खुद पसंदी वाला बंदा कभी सुकून में नहीं रहता। बीमारी लग जाती है ना, मेरी तरह के कुछ लोगों को, बुजुर्गों की बात नहीं करता कि हमें स्टेज पे होना चाहिए, मैं चौधरी साहब हूँ, मैं मालदार हूँ, मैं इलाके का बड़ा हूँ, मैं दरवेश हूँ, मैं सूफ़ी हूँ। आप यकीन करें कि उनको पीछे बैठ के महफिल सुनने का मज़ा ही नहीं आता। वो सारी महफिल में यही सोच रहे होते हैं कि कभी कोई अगे साध ले ना। ये बीमारी है, ये सुकून नहीं लेने देती। ये एक मसला है। खुद पसंदी, हसद, उजब, किबर, ये मसाइल हैं। आप जो मर्जी कर लें, ये आपको सुकून नहीं लेने देंगे। किसी बंदे का ये ज़हन बन जाए ना कि मैं जाना जाऊँ, मैं पहचाना जाऊँ, तो आप यकीन करें कि वो मिन्नतें करता है कि यार कोई मेहरबानी करो, मेरा भी जिक्र करो कहीं। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि लकड़ी को घिन इतनी तेज़ी से नहीं खाती जितनी बड़े लोगों को खुशामद तेज़ी से खा जाता है। इनका बस नहीं चलता, वरना दो बंदे रख लें 8-8 घंटे की ड्यूटी पे कि मेरी तारीफ़ें किया करो, बस नहीं चलता। ये बातन के जो मैल कुचैल है ना, मेरे रसूल करीम का कमाल ये है कि हुजूर ने नज़र करम से सारे ही दूर फरमा दिए। और महबूब के अपनों ने जब नबी पाक से दलील मांगी ना कि आप अल्लाह के नबी हैं, तो उसकी दलील क्या है, अपनों ने दलील मांगी। कुरैश ने, अपनों को मनवाना ज़रा मुश्किल होता है ना भाई, अल्लाह का कानून है, उसने चिराग के बिल्कुल नीचे अंधेरा बना दिया है, इसका कानून है, क्या किया जाए, नहीं मानते। अपनों को मनवाना, करीबियों को। उन्होंने जब, मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा कि एक नहीं समझ आई कि जब कोहे सवा पे हुजूर ने कहा था कि मैं अगर तुम्हें कहूँ कि इस तरफ दुश्मन खड़ा है, तो सारे कह रहे थे हम आपकी बात मानेंगे। तो मैंने कहा वो सरकार को मानने की बात थी। यहाँ भी बहुत सारे लोग हैं, वो कहते हैं हजरत साहब आपकी इज्जत बड़ी करते हैं, पर चुप कर जाए, सियासत का नाम ना लेना। मेरी बात की समझ आ रही? आपकी इज्जत बड़ी करते हैं पर चुप कर दें। आपने ये नहीं कहना कि सूद ना खाओ, बिल्कुल आपने ये नहीं कहना कि चौधरी साहब के बच्चे की शादी पे बैंड बाजा नहीं होने, क्योंकि हम तो इज्जत करते हैं। इज्जत करना और होता है और बात मानना, इनमें फ़र्क होता है ना जी। कुछ लोग हया करते हैं पर बात, लेकिन ज़्यादा खुशी उसी की होती है जो हया भी करे और बात भी माने। अपनों ने जब दलील मांगी ना कि आप अल्लाह के रसूल हैं, तो उसकी दलील क्या है, तो अल्लाह करीम ने फरमाया महबूब इनसे फरमाइए फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरम मिन क़ब्लिही, वो बाहर से तो नहीं ना आया, मैंने तुम्हारे दरमियान उम्र का हिस्सा गुजारा है। अफला ताकिलून, क्या तुम्हें अकल नहीं? मेरी तरह का कोई सच्चा है तो दिखाओ, कोई सादिक और अमीन है तो दिखाओ। तुम्हारे बीच नबी करीम का ना उठना बैठना चलना फिरना ये इस तरह का था कि कोई चीज़ किसी पर बोझ नहीं बनती थी, बल्कि जो देखता जाता था मदीने वाले का गुलाम बनता जाता था। हम ना, आप यकीन करें कि अगर निकल आए ना, आ जाए सादगी पे, सादी ज़िंदगी बड़ी आसान होती है, बड़ी आसान। ये जो बच्चे 4,500 रुपया लगा के बाल खड़े कराते हैं ना सर पे, ये फिर परेशान भी रहते हैं कि इतने पैसे लगा दिए, देखा किसी ने भी नहीं। और जो बुजुर्ग अभी आया ना, उसने घास काटी है, भैंसों को चारा डाला है, कपड़े बस उसने जल्दी से पहन लिए सही स्त्री, उसको कोई फिक्र नहीं, को देखे तब भी ठीक है, ना देखे तब। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान को कहा कि अंदर का बोझ उतार दे, वरना तेरे लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। ये उतार दे अंदर के सारे बोझ, ये झूठ का बोझ, ये अदावत का बोझ, ये हसद का बोझ। आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह मलफूज़ात शरीफ में फरमाते हैं कि हसद करने वाला सामने वाले बंदे पे एतराज़ नहीं करता, बल्कि हसद करने वाला अल्लाह की तकसीम पे एतराज़ करता है। वो कहते हैं उसे को दिया है, मुझे देना चाहिए था। बहस करते हैं लोग, अपने घर बैठ के दलाइल जमा करते हैं। कभी किसी शख्स के बारे में आप ज़रा कुरान मजीद पढ़ें और मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस का मुताला करें। कुरान तो हज़रत मूसा की शान भी बयान करता है, हज़रत यूसुफ के तज़किरे नहीं बयान करता कुरान, जनाब ईसा रूहुल्लाह की अज़मत कुरान बयान नहीं करता। आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के सामने किसी ने शेर पढ़ा, वो बंदे बड़े हज़रत होते हैं ना जी, एतराज़ तो पड़ा है, अभी वाटते पे है, तो कहने लगा जी शेर पे एतराज़ करना आसान है पर शेर कहना मुश्किल है। तो फरमाने लगे चलो कह भी देते हैं। उसने कहा दी आप कहिए, तो फरमाने लगे शेर यूं कहो कि शान यूसुफ जो बड़ी वो भी इसी दर से बड़ी, शान यूसुफ जो बड़ी तो वो भी इसी। इज्जत देने से आप कोई कमज़ोर हो जाएंगे, कोई नुकसान हो जाएगा किसी को इज्जत देने से, क्या फ़र्क पड़ता। लेकिन आप यकीन करें कि वो इतनी मुसीबत बनी है इज्जत लेने की, प्रोटोकॉल लेने की, अपना आप मनवाने की, इतनी ज़्यादा। बल्कि वो लोग जिनको बिल्कुल इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए था, दरवेश लोग, वजीरों का भी इस्तकबाल हो रहा होता है और पीरों का भी इस्तकबाल हो रहा होता। कोई वजीर चढ़ जाए रोड पे तो रास्ता गरीब आदमी को फिर भी नहीं मिलता, तो कोई तगड़ा पीर चढ़ जाए तो फिर भी नहीं रास्ता मिलता। हालांकि ये दरवेश हैं,
ये फ़कीर हैं, ये फ़क्र का दर्स देते हैं, लेकिन चाहो ही बड़ा है। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सादा और समझ वाला और ऐन तबीयत के मुताबिक, जिसमें किसी बंदे को कोई मुश्किल ना हो। पता है मेरे महबूब का कमाल ये था कि नबी करीम तक रसाई बड़ी आसान थी। हर बंदा बड़ी आसानी से पहुंच जाता, बड़ी आसानी से। बुखारी में भी हदीस है, लेकिन कादी अजाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बड़े प्यार से लिखी है और अनोखा रंग उनकी तहरीर में अच्छा लगता है। हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुल्क शाम का एक शख्स हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ अपने बादशाह का कोई पैगाम लेके। गरीब आदमी ना वैसे ही तबन ही थोड़ा सा मायूस होता है, डर रहा होता है, वो सहमा हुआ होता है। लेकिन हालात के सहमे हुए लोगों को बता दो, हालात बदल जाते हैं, एक जैसे नहीं रहते। लेकिन ये बेचारे सहमे, ये हर जगह डर रहे होते हैं। ये आस्थानों पे भी डर के पीछे बैठे हुए होते हैं। आस्थानों पे भी प्रोटोकॉल मिल रहा होता है जिसकी जेब तगड़ी होती, तो डरते हैं ये लोग और इन पे प्रेशर बढ़ा दिया जाता है। कुछ ऐसे काम किए जाते हैं जिनसे इनकी दिलों पर बोझ भी रहता है कि नहीं नहीं यहाँ बात कोई नहीं करनी। हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं जब वो आया ना नबी करीम की बारगाह में तो वो कांपने लगा। कोई बात भी नहीं हुई, कोई ऐसा मसला भी नहीं हुआ, लेकिन वो कांपने लगा और थर थर कांपने लगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे फरमाया कि क्यों डरते हो, क्या बात? कहने लगा मैं मदीने की जो रियासत है उसके सरबराह के पास आया हूँ। गरीब आदमी हूँ, डर लगता है कोई ऐसी बात ना हो जाए कि आप नाराज हो जाएं। तो उन्होंने तो देखा था ना उन लोगों को कि जो जानवर को मालिक की मर्जी के बगैर छांव में बांध देते थे तो मार पड़ती थी। इतना सियाना हो गया तो मर्जी करेगा, मुझे डर लग रहा है। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं बात कहाँ की थी, चली कहाँ गई? उसने क्या कहा और फिर जवाब में मेरे महबूब ने क्या फरमाया। आप जरा बात का लेवल देखें और हुजूर की गुफ्तगू का स्टेटस देखें। ये वो लोग, ये वो तरबियत है जो लोगों के दिलों और रूहों तक उतरती है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बात सुनी तो हुजूर रो पड़े और इतना रोए कि घुटनों के बल जमीन पर बैठ गए। जनाब अनस बिन मालिक फरमाते हैं हुजूर फरमाने लगे ना भाई तू किसी बादशाह के पास नहीं आया, ना तू किसी हुक्मरान के पास नहीं आया, तू तो उस बेटे के पास आया है जिसकी माँ गोश्त के खुश्क टुकड़े खा के भी रात गुजार लिया करती। मेरी माँ तो गोश्त के खुश्क टुकड़े खा के रात गुजार लेती थी, ना तो किसी। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं उसने बात सुनी तो वो भी रो पड़ा और मैंने सुनी तो मैं भी रो पड़ा। दोस्तों रसूल करीम देखे ना हम लोगों ने किस तरह का लेवल बनाया हुआ है। अभी तक वो जो दौलत का रट्टा है थोड़ा बहुत वो अभी तक चलता है। अभी तक खानदान के अंदर कोई बंदा अमीर हो जाए तो चौधरी भी वही होता है, सियाना भी, मेरा तो ख्याल पीर भी वही होता है। शर्त यह है कि उसके पास पैसे होने चाहिए, वही शेख होता है, सारा कुछ वही होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कहा कि ये तुम्हारे अंदर के बोझ हैं। माहा काफी सदरिक, गुनाह जो होता है ये खटकता है सीने में, ये बंदे को परेशान करता है, बंदा तकलीफ में होता है, किसी को पता ना चल जाए। हम लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता करके ना एहसासात की दुनिया छोड़ दी है, हमारा मिजाज नहीं। छोटी छोटी बातें होती हैं लेकिन हम तवज्जो नहीं करते। कोई इतना मुश्किल बात नहीं कि रात को बेटा फल लेके आया तो अपनी बीवी के कमरे में चला गया। लोग उसकी माँ को और उसके बाप को ये बात आसानी से कह देते हैं कि आप हौसला करें, दवा करें, जो कर रहा है करने दें। लेकिन जिस बंदे की कुल कमाई उसका पुत्र हो और भरी जवानी में जिसने कहा हो बीवी से कि चल मैं पुराने कपड़ों पे ईद गुजार लूंगा, तो नए कपड़े बच्चों के ले जा, जिसने 30 साल सऊदी अरब में, दुबई में, मस्कत में, परदेश में गुजारे हों और वहाँ कंबल भी ना बदला हो कि चलो बच्चे मेरे पढ़ जाएं, उसकी कुल कमाई बाग तेरे दी कर कर राखी, सारी उम्र गुजारी, तो जदों ये बाग पकन ते आया ले गए और व्यापारी, तो वो फिर जाके तो 6 किलो रख के प्लेट में अपनी बीवी से कहता है जाबा जी को दे आ। ये कहना आसान है बाप को कि तू सब्र कर, हौसला कर, पर वो बाप जब पीछे पलट के देखता है तो कहता है दुनिया ने तो तुझे तोहफा दिया होगा, मैंने तो जवानी तुझे दे दी, खुशियां सारी तेरे नाम कर दी और तू मेरे साथ ये सलूक करने चला। एहसासात नहीं, उसको पता ही नहीं। रोज दोस्त को टेलीफोन करता है कि आज बाहर से खाना खाएंगे, कभी अब्बा जी को भी करना कि अब्बा जी आज मेरे बगैर रोटी ना खाना, मैं आऊँगा तो मिल के खाएंगे। कभी कह अम्मा को कि अम्मा मुझे बड़े बड़े रेस्टोरेंट में वो मज़ा नहीं आया, तो तेरे हाथ के चावलों की रोटी में मज़ा आया, आज पका ना। मुझे लगता है अम्मा को राशा भी हो ना, राशा भी हो तो फिर भी वो तेरे लिए मेहनत करेगी। लेकिन एहसास ज़रूरी है ना, वो हम पैदा नहीं करते, वो हमारी तवज्जो नहीं जाती। साहिब तबकात कहते हैं
नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ना जब सहाबाए कराम आए थे मक्का मुकरमा से मदीना तैयबा, तो आपने सुन रखा है कि अंसारे मदीना ने अपनी जायदादें भी तकसीम करके आधी आधी मुहाजिरीन को दे दी थी। तो उनमें एक हज़रत उम्मे ऐमन भी थी, नबी करीम की रज़ाई वालदा हैं। ये हज़रत अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु जो सरकार के वालिद गिरामी, उनकी आज़ाद करदा लौंडी हज़रत सैयदा तैयबा ताहिरा जनाब आमना रदी अल्लाह ताला अन्हा की भी बड़ी खिदमत की इन्होंने। इनको भी एक बाग मिला हुआ था। जब वो खैबर के इलाके फ़तह हो गए, यहूदियों से बहुत सारे इलाके ले लिए, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब इस तरह करो कि ये जो तुमने जायदादें ली हुई हैं ना अंसार से, ये वापस कर दो और तुम्हें इसमें से दे देते हैं। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने अंसार मदीना से भी कहा कि मैं उनको ये जायदादें दे के और तुम्हारी वापस कराने लगा हूँ। तो अंसार ने तो वहाँ भी बड़ा अनोखा जवाब दिया, कहा या रसूलल्लाह हमारी वाले भी रहने दें और वो वाले भी उनको दे दें। वयुक्सिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, ये भी उनको उनके पास रहने दे। महबूब ने फरमाया नहीं, मेरा फैसला यही है। हजरत उम्मे ऐमन रदी अल्लाह ताला अन्हा के हिस्से में एक बाग आया हुआ था, तो महबूब करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अम्मा जी आपको कोई और बाग दे देते हैं, ये वाला बाग वापस कर दें। सीधी सादी बीबी थी, नाज था कि मैंने हुजूर की खिदमत की है बचपन में, नाज था। कहने लगी मैं तो नहीं वापस करती, ये नाज है, वरना हुजूर को कोई इनकार कर सकता, मैं तो नहीं वापस करती। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाने लगी अम्मा जी आप क्या कह रही हैं? हुजूर फरमाने लगे आयशा आप खामोश हो जाए, ये बुढ़ापा है, उसके एहसासात हैं, उसके जज्बात हैं। आप यकीन करें कई दफ़ा बूढ़े बेचारे ना दर्द से बात नहीं बताते किसी को, वो कहते हैं क्या करें, कपड़ा उठाएं ताकि पेट नंगा हो जाए, कैसे बात करें। नबी करीम सैयद आलम अलैहिस्सलाम अम्मा जी के करीब गए, कहा अम्मा जी मेरे साथ चलो एक दफ़ा बाग देख तो लो। हुजूर साथ लेके गए, एक बाग दिखाया तो कहने लगी नहीं नहीं मैंने नहीं लेना, ये मुझे मेरे वाला ठीक है। हुजूर ने फिर दूसरा दिखाया, कहने लगी ये भी नहीं मुझे पसंद। महबूब ने तीसरा दिखाया तो कहने लगी ये तो मेरे वाले बाग से भी प्यारा है, ये मैं ले लूँगी। जब वो मुस्कुराई तो हज़रत आयशा कहती है मैंने हुजूर की आंखों में आंसू देखे, फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह इसका दिल ना राज़ी हो गया है। ये तरीका है मेरे अजीज़, थोड़े एहसासात तो पैदा करें, थोड़े अपने जज्बात। कितनी खुदगर्जी वाली ज़िंदगी है कि मुझे सिर्फ मेरा ही ख्याल है, और जो जहाँ बैठा है ना, पता है हम परेशान ज़्यादा क्यों हैं? मैं मौलवी हूँ तो मैं सारा दिन यही तकरीरें करता हूँ, लोग मौलवियों की इज़्ज़त नहीं करते, लोग मौलवियों की इज़्ज़त नहीं करते। तो मैं कहता हूँ छोड़ें ये रट्टा, इज़्ज़त मांगने की क्या ज़रूरत है? अब मिन्नत मांग के इज़्ज़त करानी है, छोड़ें, कोई ज़रूरी है? मैं इस तरह करता हूँ कि मैं इज़्ज़त करनी शुरू कर देता हूँ। मैं करता हूँ ना 15-20 उलमा की इज़्ज़त, चलो हम आपस में शुरू कर लेते हैं, तो खुद ब खुद बाकी भी मसला ठीक हो जाएगा। बूढ़े लोग हर वक्त शिकायत करते हैं इज़्ज़त नहीं की जाती, इज़्ज़त क्यों आप भीख मांगते हैं? क्या ज़रूरत? प्यार देना शुरू करें, रोज़ बरोज़ मुतालबा करना कि मेरी खिदमत करो, मेरे पीछे चलो, इससे तो दिक्कत पैदा होती, इंसान तकलीफ में रहता है। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम ख्याल रखते, छोटे छोटे बच्चों के जज्बात का भी ख्याल करते, बूढ़ों के जज्बात का भी ख्याल करते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर शख्स के बारे में ऐसा नजरिया रखते कि जिससे कौम को सुकून होता, दिलों के अंदर इत्मीनान पैदा होता। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं एक दिन घर में तशरीफ़ फरमाते और तबीयत मुबारक में ना बड़ी, मैं देख रही थी कि बड़ा हशाश बशाश है सरकार का मिजाज, बड़ी खूबसूरती। आज गमे उम्मत में हुजूर उस तरह परेशान नहीं जैसे अक्सर होते हैं। आप फरमाती हैं बातें चल रही थी तो बैठे बैठे हुजूर फरमाने लगे कि आयशा मैं तुम्हें बताऊं तो मुझसे राज़ी कब होती हो और नाराज़ कब होती हो? कहते मैंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह मैं और आपसे नाराज़। फरमाया चल सुन तो लेना, सुन तो लेना, ज़रा बात सुनना, ज़रा सुन तो ले, सुनना। अर्ज़ की या रसूलल्लाह हुक्म फरमाएं। फरमाया तुम कभी कभी कसम उठाती हो, ज़रा एहसास की शिद्दत देखी, लफ्ज़ों और जुमलों का ख्याल रखना, सामने वाले उसे आसानी देना। नबी करीम सल्लल्लाहु, देखें ना, मैं नहीं परवाह करता जी, अब बीबियों की बातें कौन सुने, मैं नहीं परवाह करता जी फलाना तो अनपढ़ है, लेकिन जो हमें हुजूर ने ज़ौक़ दिया जीने का, जो तसल्ली दी हमें जिंदा रहने के लिए, जो हमें कहा कि ये चीज़ तुम्हें जवान करेगी, ठंडा रखेगी। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाने लगे आयशा तुम ना कभी कभी कसम उठाती हो? कहा या रसूलल्लाह उठाती हूँ। फरमाया जब तुम थोड़ा बहुत नाराज़ होती हो ना कि किसी और ज़ौजा के पास वक्त ज़्यादा गुजर गया है, तो फिर तुम पता किस तरह कसम उठाती हो? तुम कहती हो मुझे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के रब की कसम, और जब तुम राज़ी होती हो तो कहती हो मुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा के रब की कसम। और मैं मुझे पता है, जनाब आयशा कहती है मैं रो पड़ी। मैंने कहा महबूबा बात बिल्कुल इसी तरह ही है, लेकिन कुर्बान जाऊँ यहाँ तक ख्याल रखते हैं आप, हुजूर यहाँ तक एहसास आते, यहाँ तक। फरमाया मुझे पता होता है
कब तुम्हारा जज्बा क्या है और कब तुम्हारा रंग क्या है। दोस्तों ये चीज़ें जब निकल जाती हैं ना मिजाज से, फिर आसानी हो जाती है। लेकिन वो हमारा अपने आप को पसंद करना, अपनी तबीयत पे नाज करना, अपने आप को देखते रहना और अपनी तामीर में इतना गर्क होना कि बाकी सारी खूबसूरतियों से भूल ही जाना, सरफ नज़र ही कर लेना। थोड़ा थोड़ा प्यार बांटें। इतना ऊपर खड़े होकर नीचे देखोगे तो हर चीज़ छोटी नज़र आएगी। कभी कभी नीचे खड़े होकर भी ऊपर देखें, इंशाल्लाह बड़े बड़े कद वाले लोग दुनिया में मिलेंगे, बड़े बड़े कद वाले। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं नहीं कामिल पीर नहीं मिलता। मैं क्या नहीं मिलता, पैसे बंदे की जेब में ढेर सारे हों तो फिर कामिल पीर किमें मिले। और 2 MA वो कर जाए, चाहे सैपड़ियों में ही पास कर जाए, फिर कामिल पीर कैसे मिले। वो हो चौधरी साहब और उसको पीर मिल जाए। इन 3 बंदों को पीर मिलता, उसके लिए तो थोड़ा नीचे उतरना पड़ता है ना जी। पहले जो बर्तन भरा हुआ हो तो उसमें पीर साहब क्या डालेंगे, कोई खाली होगी तो शायद अंदर आएगी ना। अपनी जिंदगी में थोड़ा सा लेवल। हजरत ख्वाजा शमसुल आरिफीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा साहब गुजर रहे थे तो एक बच्चा ना, हमारे देहातों के बच्चे जो होते हैं ना, वो उनका अपना स्टाइल होता है और वो बड़े मस्त लोग होते हैं। असल मज़ा वही बच्चे उठाते हैं जो देहातों के, वो जो ज़िंदगी गुजारते हैं बड़ी शानदार होती। मैं आपको तजर्बे की रोशनी में कह रहा हूँ, मैंने देहात भी खोल के देखे और शहर भी सारे देखे, इल्ला माशाअल्लाह ढेर सारे शहर मैंने देखे। और मैंने उसमें देखा है कि ज़्यादा सुखी यही बच्चे रहते हैं जो मिट्टी में भी कभी कभी दौड़ते हैं, जो सुन लेते हैं थोड़ी बहुत। आप यकीन करें कि सारे गांव के बूढ़े ही दादा होते थे और सारे ही चाचे होते थे और सारे ही। अब तो रट्टा बन गया, अब तो मसला ख़राब हो गया, अजीब सी उलझन लोगों ने पैदा कर दी। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह गुजर रहे थे तो एक बच्चा बेरी को रोड़े मार रहा था, तो रोड़े सारे जमा कर लिए और मारता जा रहा है, मारता जा रहा है। और ये बच्चे गाँव के जब ये फायरिंग करते हैं ना बेरी पे, तो ये रोड़े पहले जमा कर लेते हैं ताकि फिर बेदरेग बगैर रुकने के अपना काम करते रहें। तो मार रहा था तो हज़रत शमसुल आरिफीन रहमतुल्लाह ताला अलैह आप भी गुजरे, मुरीदीन साथ थे, तो 1-2 रोड़ा ना हज़रत को भी लग गया। तो फरमाने लगा पुत्र ज़रा ख्याल करना, मैं बूढ़ा आदमी हूँ, इस उम्र में तो ज़ख्म भी ठीक नहीं होते। उसने बच्चे ने पलट के देखा तो वो तो जानता था ना कि चाय से केतली ज़्यादा गर्म होती है, मुरीद मारेंगे। उसने दौड़ लगा दी, भागा और सरपट दौड़ा। और जब वो तेजी के साथ दौड़ा ना, तेजी के साथ, अल्लाह अकबर, तो ख्वाजा साहब ने भी मुरीदों से कहा इसको पकड़ के लाओ। पकड़ के लाए तो ख्वाजा साहब फरमाने लगे दौड़ते क्यों? कहने लगा जी 2 हरफी बात है, आप मारेंगे, आपके मुरीद मारेंगे, रोड़ा जो लग गया। क्या अंदाज है बुजुर्गों का, प्यार बांटने का। ये चीज़ें इंसान को बड़ा मीठा रखती हैं। आप यकीन करें प्रोटोकॉल से निकल आए, आप सौखे हो जाएंगे, आसान जिंदगी। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाने लगे वैसे तू कर क्या रहा था? कहने लगा मैं रोड़े मार रहा था बेरी को। तो फरमाया बेरी तुझे जवाब में क्या देती है? कहने लगा जी वो तो फल देती है। तो आप फरमाने लगे तू शमसुल आरिफीन को बेरी से भी क्या गुजरा समझता है? आप उतर मेरे सीने से लग, और जो फल मैं तुझे दूंगा ना पहले कभी ना किसी ने दिया होगा। थोड़ा लेवल तो नहीं देखे ना, हमारे बच्चे बड़ी आसानी से कह देते हैं मेरे गांव के लोग जाहिल हैं जी सारे। तो मैं कहता हूँ जाहिल को जाहिल कह के जान छुड़ाना तो आसान काम है, ये तो आसान काम है, पर जाहिल को पकड़ के आलिम बना देना ये मदीने वाले रसूल का तरीका है। वो जहाज़ में जो लोग ज़्यादा ट्रैवल करते हैं वो इस बात को ज़रा आसानी से समझेंगे कि जो हमारे देहातों से लोग जाते हैं ना उम्रा करने, अक्सर गरीब लोग होते हैं, कई तो बेचारे कमेटियाँ डाल के जाते हैं। वो जब चढ़ते हैं ना जहाज़ पे तो बच्चा पढ़ा लिखा बैठा हो तो बाबा जी को नहीं पता होता, तो वो सीट नंबर कैसे देखना है, तो बैठ जाते हैं जहाँ जगह मिले, समझते हैं बस ही हैं। तो बच्चे तनकीद कर रहे हैं जी साढ़े पिंड के बंदे नहीं सियाने हो सकते, देखो इन्होंने बस ही समझा हुआ है, और हंसते हैं, फबतियाँ कसते हैं, मजाक उड़ाते हैं। तो मैं कहता हूँ यार तू अगर पढ़ा लिखा होता ना तो तू दरवाजे पे जाके बाबा जी का हाथ थामता, फिर तो सीट नंबर दे के उन्हें बिठाता, हाथों पे सीट बेल्ट बांधता, फिर पानी की बोतल देता और फिर कहता हुजूर बुजुर्गों मैं फलानी जगह बैठा हूँ, मेरी ज़रूरत पड़ी तो दोबारा भी आवाज़ दे लेना। पढ़े ना बुखारी मुस्लिम। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते नजरानी चादर हुजूर ने ओढ़ी हुई थी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं, जनाब फारूक आजम भी साथ हैं। तो कहते हैं पीछे से एक शख्स ने ना हुजूर की वो चादर, उसमें सुर्ख धारीदार तारे थी, तो पकड़ के ना उसने चादर हुजूर की खींची, तो वो जो चादर थी वो हुजूर के गले में फिर गई। फरमाते मैं वो तकलीफ महसूस कर रहा था, तो वो खींच के ना चादर, तो कहने लगा मैं कुछ मांगने आया हूं। तो दरवाजा जोर से खटखटाए, उसे भीख देते हो? कहते दौड़ जा, दरवाजा तोड़ेगा। लेकिन हदीस के लफ्ज़ हैं फलतफता इलैहि फदाहिक,
हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं जब मुस्तफ़ा करीम ने उसकी तरफ देखा तो हुजूर ने मुस्कुराना शुरू कर दिया। यहाँ मुस्कुराना कमाल है। आला हजरत बरेलवी कहते हैं जिसके गुच्छे से लच्छे जड़े नूर के उन सितारों की नुज़हत पे लाखों सलाम, और जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। हुजूर ने तवज्जो की तो मुस्कुराए। फरमाया क्या लेने आया हो? कहने लगा भिखारी हूं, कुछ लेने आया हूं। चादरें खींच के मांग रहा है। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने दिया कितना? मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए हैं, दुर बे बहा दिए हैं। नबी करीम ने फरमाया ये दो पहाड़ियों के दरमियान जितनी बकरियां खड़ी हैं सारी इसे दे दो। दो पहाड़ियों के दरमियान जितनी बकरियां खड़ी हैं सारी इसे। वो आया था तो उसे अदब अदाब भी नहीं आते थे, मांगने का तरीका भी नहीं आता था, लेकिन गांव गया तो जाके दीन का मुबल्लिग बन गया। क्या तबलीग करता है? कहता हो लोगों गुर्बतों से परेशान लोगों आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें मदीने ले चलूं। मेरे रसूल इतना देते हैं कि गुर्बत का डर भी निकल जाता है। जब तबीयत के अंदर इंसान के मिजाज बन जाए ना, आप यकीन करें कि बड़े ठंडे लोग, मस्त लोग, परवाह कोई नहीं। वरना बहुत सारे ऐसे लोग हैं बेचारे ज़िंदगी में जो दूसरों को सीधा करते करते ना खुद बड़े टेढ़े हो गए, हालात ख़राब हो गए। इमाम अहमद बिन हम्बल वो रवायत लाए हैं, जब एक शख्स ने आकर हज़रत उमर से कहा था मैं तकरीर करना चाहता हूँ, तो फरमाया तू ना करना। उसने कहा हुज़ूर मैं पढ़ा लिखा हूँ, क्यों ना करूँ? फरमाया जब तू मिंबर पे बैठ के वाज करेगा तो बहुत सारे लोगों को गुनहगार भी तो समझेगा ना, तो तेरा अपना क्या बनेगा ये भी तो बता ना, या फिर तेरे अंदर के लेवल का क्या बनेगा। अपने आप को ना इन कबाहतों से, अगर आपके कपड़े ठीक नहीं, आप सुकून में नहीं है, तो आपके अंदर मैल हो तकब्बुर की, हसद की, गीबत की, चुगली की, और सबसे बड़ी बदगुमानी की, बुरा सोचने की, फिर आप कहें कि मैं सुकून। आप यकीन करें हमारा कोई मुखलिस दोस्त इसलिए नहीं होता कि हम किसी को मुखलिस समझते ही नहीं। हमारे ज़माने में सच्चा इसलिए कोई नहीं कि हम किसी को सच्चा समझते नहीं। हमें बुजुर्ग इसलिए नहीं मिलते कि हम किसी को बुजुर्ग, नाराज ना होना, मेरी बात पे गौर करना। हमारे यहाँ इसलिए कोई हमारा हमदर्द नहीं कि हम किसी को हमदर्द, हमारे बंदे को तो दुकानदार कह रहे हैं, हर बंदे को तो झूठा कह रहे हैं, हर बंदे को तो धोखेबाज कह रहे हैं, हर शख्स तो हमारी नजर में जाहिल है, हर आलिम तो माअज़ल्लाह हमारी नजर में बेअमल है। तो जब इस कदर ज्यादा हमारा ज़हन बुरा हो जाएगा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्नि इन्न बअदज़-ज़न्नि इस्म, इतना बुरा सोचेंगे तो फिर तो हुजूर ने फरमाया नहीं कि अल्लाह तुम्हारे गुमान के करीब है। इस तरह का गुमान करते हो रब भी वैसा ही बन जाता है। तो अपनी सोचों को सुथरा करें, अपनी तबीयत में नरमी लाएं। आप अच्छे बंदे ढूंढने मिलेंगे तो रब आपको ढेरों बंदे अता करेगा। अपने आप को कमजोर ना करें, कभी छोटा ना करें, छोड़ें। अपनी निजी मजलिसें भी पाक करें, साफ सुथरी करें और खूबसूरत करें, और अपनी जो खलवतें जलवतें उनमें मेहनत करें। अपने से दूसरों को अफजल जानना सीखें, लोगों का इकराम करना सीखें, आदाब सीखें, और लोगों के बारे में अच्छी गुफ्तगू करनी सीखें। आप यकीन करें ये काम आप किसी के लिए करके देखें, अल्लाह आपको सुकून अता करेगा। आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने कहा था हज़रत जी मेरा दिल बड़ा बेसुकून रहता है, तो कोई वजीफ़ा दें। तो उसका ख्याल था कुछ पढ़ने को बताएंगे। तो फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे इस तरह कर, किसी बंदे के साथ नेकी कर, पर उसे पता ना हो मेरे साथ कौन कर रहा है, उसे खबर। फरमाया इस तरह की नेकी कर, फिर रब तेरे दिल को करार अता करेगा। वो जो दिखा के मस्जिद में पैसे दिए जाते हैं वो नाम तो हो जाता है पर सुकून ले जाता है वो, लेकिन जो छुपा के नेकी होती है वो ज़रा मज़ा कर जाती है। उठ फरीदा सुत्या, झाड़ू दे मसीत, तू सुत्ते ते रब जागदा, तेरी डाडे नाल परीत। उठ फरीदा सुत्या ते खलकत वेखन जा, मते कोई मिल जाई बख्शिया ते तू भी बख्शिया जा। आखिर दावा अनिल हम। सब्र और रज़ा का मतलब है अल्लाह ताला की रज़ा पे राज़ी हो जाना। ये जो सब्र होता है, रज़ा होती है, ये चीज़ें इंसान को सुकून दे देती हैं। इंसान टेंशन से, डिप्रेशन से, परेशानी से बच जाता है। जो लोग राज़ी बिर रज़ा नहीं रहते वो बड़ी परेशानी का शिकार हो जाते हैं। हर वक्त की बेसुकूनी और हर वक्त की तकलीफ उनका मुकद्दर बन जाती है। हमारे यहाँ उजलत है, जल्दबाजी है, लोग बर्दाश्त से बहुत दूर चले गए। उसका नुकसान है झगड़ा, इख्तलाफ, बूज़, और फिर थोड़ा आगे बढ़े तो कत्ल।
और थोड़ा और काम शदीद हुआ तो खुदकुशी। ये सारी चीज़ें उस वक़्त पैदा होती हैं जब इंसान सब्र और हौसला छोड़ देता है। और दूसरा, हम ये समझने लगे कि सब्र करने वाले बुज़दिल होते हैं। हालांकि सब्र बुज़दिली नहीं, सब्र दलेर लोग करते हैं। सब्र दलेरी, हिकमत, तदब्बुर, फ़काहत, अक्लमंदी की अलामत। हम कहते हैं सब्र शायद बुज़दिली है, मैं चुप कर गया तो सामने वाला कहेगा इसके पास ही कुछ नहीं। हालांकि कुरान मजीद ये कहता है कि वस्ताइनु बिस्सब्र वस्सलात, ए ईमान वालो सब्र और नमाज से मदद मांगो, व इन्नहा लकबीरा, हैं दोनों काम ही मुश्किल, ये सख्त काम है। इल्ला अलल खाशीन, मगर अल्लाह से जो डरते हैं उनके लिए मुश्किल है, उनके लिए मुश्किल नहीं है। तो कुरान मजीद ने तो कहा ये कबीरा है, सख्त है, बड़े काम है। हौसला करना बड़ा काम है, छोटा काम है ये दलेर लोगों का काम है, हौसला करना। जिस आदमी में हौसला पैदा हो जाए ना, सारी दुनिया उसी की है, उसका सबसे गुजारा हो जाता है। वो मीरे कारवां है। जिसमें हौसला पैदा हो गया वो लीडर है, वो सरबराह है, इसलिए कि उसका सबसे टाइम गुजरेगा। और जो आदमी हौसला नहीं पैदा करता, सब्र नहीं करता, उसका तो माँ बाप से वक्त नहीं गुजरता, अपने बाल बच्चों से इख्तलाफ हो जाता है, अपने सगे बहन भाई उनके साथ। इसकी वजह क्या है कि हौसला नहीं, सब्र नहीं, राजी बिर रज़ा नहीं। जो आदमी समझ लेना अल्लाह मेरा रब है और मेरे हक में जो करेगा बेहतर ही करेगा, वो आजाद हो गया। वो आजाद जीन जान दा कुछ वसा नहीं हूं, जान यार नू दे ते शाद हो जा। इससे दिल दे हैं फसाद सारे, दिल दिलबर नू दे ते आजाद हो जा। ते जे रखे आबाद ते रो वसदा, ते जदों करे बर्बाद बर्बाद हो जा। वजन नहीं बनता शेर का, लेकिन मैं कई दफा कहा करता हूं, जे वो रखे आबाद ते रो वसदा, जदों करे बर्बाद ते चुप करके बर्बाद हो जा। उसमें लुकमा ना दे, बहस ना कर, ये भी ना कह देखो जी मैंने कितनी, ना चुप करके बर्बाद हो, बस खत्म। और एक शायर ने बड़ी जबरदस्त बात कही थी, ने कमाल कर दिया। शेर समझ में आ गया तब भी ठीक है, ना भी आया तो शेर फिर भी बड़ा ठीक है, शेर फिर भी बड़ा ठीक है। उसने कहा था, तू अगर इश्क में बर्बाद नहीं हो सकता तो जा, फिर तुझे कोई सबक याद नहीं हो सकता, फिर तू नाकाम है जिंदगी में, फिर तू अलफ बे भी नहीं याद होगा। तू अगर इश्क में बर्बाद नहीं हो सकता तो जा, फिर तुझे कोई सबक याद नहीं हो सकता, फिर तू फारग है। तो अजीजो याद रखो, सब्र, हौसला, दानाई ये आपको बड़ा करेगी। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने समुद्रों से बड़ा हौसला अता फरमाया था, समुद्रों से बड़ा, समुद्रों से बड़ा मुश्किल होता है बेटी के कातिल से सुलह करना, बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा मुश्किल होता है कांटे बिछाने वालों के रस्तों में फूल बिछाना। और भाई ये बड़ा ही मुश्किल है, बड़ा जिन्होंने पत्थर बरसाए हो, मक्के से निकाला हो, उनके गले में फूलों के हार डालना। पर सलाम उस पर के जिसने दुश्मनों को भी कबाएं दी, सलाम उस पर के जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी। तो हुजूर ने हिल्म का मुजाहरा किया, तदब्बुर, सब्र एक तदबीर है, ये आपको सियाना कर दे। जो अल्लाह ने आपको दिया उस पर राजी रहे, सब्र करें और अपने इर्द गिर्द लोगों को देख के परेशान ना हो। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उम्मत को सब्र सिखाया और साथ ये भी हुक्म फरमाया कि मुसीबतें और मुश्किलें बड़े लोगों पे आती हैं, छोटों पे मुश्किलात, जो दिल के छोटे हों, ज़हन के छोटे हों, उन पर अल्लाह मुश्किल नहीं डालता। एक सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा मुश्किलात किन पे आती हैं? तो हुजूर ने फरमाया नबियों पे। किन पे? या रसूल अल्लाह उसके बाद? तो हुजूर ने फरमाया फिर नेक लोगों पे, उलमा पे, सुलहा पे, सूफिया पे, अतकिया पे, इन लोगों पे बड़ी मुश्किलात होती, ये कठिन राहों से गुजरते हैं। भाई तैयार करें ज़हनी तौर पे अपने आप, मुश्किलात के लिए, आजमाइशों के लिए, तकलीफों के लिए तैयार करें। जब आप तैयार रहेंगे फिर आने वाली मुश्किल आसानी से गुजर जाएगी। और जब कहेंगे पता नहीं क्या होगा, हौसला छोड़ जाएंगे, फिर मामला खराब होगा। दलेर रहे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीने आने से पहले एक शख्स था, अब्दुल्ला बिन नबी सलोल उसका नाम था।
तो मदीने वाले लोग उसको अपना पेशवा मानते थे, औस भी खजरज भी, उसकी ताजपोशी भी की, बड़ी उसकी मनता थी। जब हुजूर आ गए तो उसका कारोबार बंद हो गया। अब लोग ये नहीं समझते कि मैं गलत हूं, लोग किसी के मुफादात को ठेस पहुंचती है तो मुखालफत करने लग जाता है। अब उसके हालात जब खराब हुए तो उसने पता क्या किया, झूठ मूठ का कलमा पढ़ लिया। समझ आ रही है बातों, झूठ मूठ का। और मुनाफिकों का एक टोला उसने तैयार कर लिया जिसका कुरान मजीद ने सूरह मुनाफिकून में जिक्र किया। एक जंग का मौका था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए तो अब्दुल्ला बिन नबी सलोल भी चला गया। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के एक गुलाम थे, वो पानी लेने कुएं पे गए। उधर से अंसार में से, चूंकि हजरत उमर के गुलाम मुहाजिर थे, अंसार में से एक शख्स पानी लेने पहले से आया हुआ था। पानी भरने में कोई इख्तलाफ हो गया, झगड़ा हो गया, मार कुटाई तक नौबत आ गई। हजरत उमर के गुलाम ने कुछ चीज मार दी, उस शख्स को जख्मी हो गया। उसने पुकारा, अब्दुल्ला बिन नबी सलोल ने समझा कि मौका अच्छा है, दौड़ा हुआ आया और आकर उसने कहा, अंसारे मदीना भाग के आओ, जल्दी आओ। और बड़े गलत जुमले इस्तेमाल किए। कहने लगा, अगर इन लोगों को तुम अपना बच्चा कुचा खाने को ना देते मुहाजिरों को, तो आज ये तुम्हारे सर पे ना बैठते। माअज़ल्लाह, ऐसी बातों पे कहा करे। बोले ये रोजमर्रा की गुफ्तगू में आदत बनाएं, कोई ऐसी बात करनी हो तो माअज़ल्लाह अस्तगफिरुल्लाह कह के करनी चाहिए। उसने कहा कि माअज़ल्लाह, अब इनको बच्चा कुचा ना दें तो ये हमारे सर पे ना बैठते। शोर किया उसने। हमारे यहाँ भी सियाने बंदे पंचायत के लोग, वो कहते हैं, तू उस बरादरी के बच्चे से ही मार खा है, पता ही नहीं चला, जा उसे मार के आ, सर फाड़ा, ये कर, फोड़ दे उसका सर और देख, मैं देख लूंगा बाद में जो होगा। ये अक्लमंद लोगों के मशवरे नहीं, ये जाहिल लोगों के मशवरे। नाराज ना होना, पर ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, हुजूर का फरमान है। ये किन लोगों का काम है? बोल के बताएं, बोल के। पढ़े लिखे सियाने बंदे इस तरह के मशवरे ये बिल्कुल नहीं देते, जाहिलों का काम। पुकारा, मुहाजिर सारे इकट्ठे हो गए, अंसार सारे आ गए। और जब अंसार आए तो मुहाजिरीन को भी पुकारा, मुहाजिर भी आ गए। अब वो गुत्थम गुत्था होने लगे तो किसी ने जाके महबूबे पाक के कान में कहा, या रसूलल्लाह, वहां तो मुहाजिर अंसार लड़ने लगे। वो पुरानी लड़ाइयां फिर से जाग गई हैं। नबी पाक तशरीफ लाए, हुजूर ने वहां लफ्ज बयान किए, फरमाया, ये तुमने क्या जाहिलों जैसा काम शुरू किया हुआ है? ये कौन सा काम है? अल्लाह करे हम सब इस काम से बाज आ जाए, आमीन तो कहना। और तू उस बरादरी के मुंडे कोई मार खाए? बरादरी क्या होती है? बरादरी तो तारुफ के लिए, ऊंच नीच कहां से आ गई? कहा मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, फरमाया, तुम जाहिलों जैसे काम कर रहे हो। सुलह कराई, बात रफा दफा कराई, लोग चले गए, मामला ठंडा हो गया। लेकिन अब्दुल्ला बिन सलोल ने कहा कि मैं ये मौका खाली नहीं जाने दूंगा। फिर गया वो और जाके अंसारे मदीना से कहने लगा, एक दफा जा लेने दो मदीने, तुमने मेरी बात नहीं ना सुनी, तो जो वहां बड़े सरदार बैठे हैं उनसे बात करूंगा, और माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह हम इन बेइज्जत लोगों को मदीने से निकाल देंगे, वहां सिर्फ इज्जत वाले रहेंगे। ये गलत जुमले उसने अदा किए जिसको कुरान पाक ने सूरह मुनाफिकून में बयान फरमाया। उसने ये बात की। एक सहाबी थे हजरत ज़ैद रदी अल्लाह ताला अन्हु, वो सुन रहे थे। आके अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दुल्ला बिन नबी सलोल तो इस तरह कह रहा है कि मदीने जाके इज्जत वाले दूसरों को निकाल देंगे, और तुम अगर अपना बच्चा इन्हें ना देते तो माअज़ल्लाह आज ऐसा ना करते। हजरत उमर ने भी सुन लिया, हजरत उमर ने बात सुन ली, तलवार निकाली और दौड़े। हुजूर ने बाजू पकड़ा, फरमाया, किधर जा रहे हो? कहा, या रसूलल्लाह, अगर आज सजा ना दी तो कल और बात भी करेगा, और अगर आज एक कत्ल हो गया तो बाकी सियाने बन जाएंगे। या रसूलल्लाह, मुझे छोड़े, मैं मारूंगा। हुजूर ने फरमाया, उमर चुप कर, वो झूठ मूठ का कलमा पढ़ता है, लोग कहेंगे कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला ने अपने साथी मारने शुरू कर दिए। चुप कर, हौसला कर, सब्र कर, दलेरी कर। हजरत उमर कहते हैं, मेरी हुजूर के कहने पर मैं ठहर तो गया, पर वो मेरे अंदर जो आग लगी हुई थी ठंडी नहीं हो रही। कहते मैं चुप तो कर गया। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा अब्दुल्ला बिन नबी सलोल से, तूने ये कहा है? कहने लगा, आशा व कल्ला, मैंने बात ही नहीं की ना। अब लोग कहने लगे कि ज़ैद तो नौजवान है, तो ये बूढ़ा आदमी है, चलो
सही कहता होगा, हुजूर भी खामोश हो गए। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद नाज़िल फरमा दिया, फरमाया अल्लाह ने सुन ली उनकी बात जिन्होंने ये कहा है। और फिर लफ्ज़ बड़े हसीन है, फरमाया ये कहते हैं हम इज्जत वाले हैं, नहीं, वलिल्लाहिल इज्जतु वले रसूल ही वलिल मोमिनीन। फरमाया इज्जत तो अल्लाह के पास है, अल्लाह के रसूल के पास है, और इज्जत तो मोमिनों के पास है, मोमिनीन के पास इज्जत है। ये कुरान पाक ने सारा मजमून बयान कर दिया कि अब्दुल्ला बिन नबी सलोल गलत कहता है और हजरत ज़ैद सही कहते हैं। हुजूर ने कुछ नहीं फरमाया, जा रहा है काफिला। जब मदीने की सरहद आ गई ना, हुदूद मदीना मुनव्वरा की शुरू हुई, तो अब्दुल्ला का अपना बेटा, उसका नाम भी अब्दुल्ला बिन अब्दुल्ला था, अपना बेटा उसका बड़ा मुखलिस जानिसार गुलाम था मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। वो तलवार लेके मदीने की हद पे खड़ा हो गया और कहने लगा, मेरे बाप तूने इतनी बेईमानी के लफ्ज कहे कि मैं इनको निकाल दूंगा। कहे अपनी जुबान से कि मैं जिल्लत वाला हूं, रसूल पाक को अल्लाह ने बड़ी इज्जत अता फरमाई, कह वरना मैं तेरी गर्दन काट दूंगा। बोल, कह हुजूर भी इज्जत वाले और नबी पाक के गुलाम भी इज्जत, कह अपनी जुबान से, कह मेरे रब का ये फरमान है, वरफाना अल्लाह का जिक्र, अभी मैं खुद तेरे लिए तेरी शानों को बुलंद फरमा दूंगा। तो कह, तो दुश्मन होके कहने लगा मेरे बेटे मुझे माफ कर दे, मुस्तफ़ा तो बड़ी इज्जत वाले, उनके गुलाम शानों वाले। जब बेटा तलवार लेके सामने खड़ा हुआ, शोहरत हुई, अब नबी पाक ने हजरत उमर की तरफ देखा, कहा उमर तेरी बात सही थी, अब जो हुआ ये ज्यादा सही था। वो मैंने तुझे कहा हौसला कर, तदब्बुर कर, वक्त का इंतजार कर, ये सही हुआ कि वो सही था। तो हजरत उमर फारूक कहने लगे, या रसूल अल्लाह मैं गवाही देता हूं आप वाकई अल्लाह के सच्चे रसूल हैं सल्लल्लाहु। इतनी अच्छी राय, वक्त फैसला करता है, तदब्बुर से चले, दानाई से चले, हिल्म पैदा करें, बुर्दबारी। हमें कई दफा सजदा साफ करना पड़ता है, हम जो कहते हैं बात उसके उल्ट निकल आती है। हम किसी शख्स के बारे में कुछ तबसरा कर बैठते हैं, कुछ अरसे के बाद हमें पता चलता है कि वो तो ऐसा था ही नहीं, हमने गलत बात कर। हम बगैर तहकीक के, बगैर तफ्तीश के, हौसला ना होने की वजह से, सब्र ना होने की वजह से हम बहुत सारे काम कर गुजरते हैं, फिर हमें नुकसान होता है। अपनी जिंदगी में हिल्म ना छोड़े, हौसला ना। लड़ाइयां होती है ना घरों में, उसकी वजह खामद होता है, बीवी नहीं होती। ये बात घर जाके बताना कि आज उन्होंने कहा है। लड़ाई की वजह कौन होता है? ना बोलो तुसी, पर मैं तो आख ही छड़िया, वो तो रिकॉर्ड हो गया है। लड़ाई की वजह कौन है? हाँ, जेड़े बातें लड़ते ने वो कूदे ही नहीं पे। वजह कौन बनता है जी? क्यों भला? इसलिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औरत की अगल आदि है तो तेरी तो पूरी है ना। जिसका मतलब है लड़ाई अगर बच सकती थी तो मर्द की वजह से बच सकती थी, घर में अमन हो सकता था। कहते हैं ये बड़ी बेवकूफ है, मेरी सुनती नहीं। तो मैंने कहा जो उससे बहस कर रहा है वो सियाना है? बोले, जो बहस कर रहा है वो अक्लमंद है। बंदा तो चलो था वो दानिशवार शेक्सपियर, बातें बाज़-औक़ात उसकी कुछ ऐसी हैं। उससे किसी ने पूछा था औरतों से कौन जीत सकता है बहस में, तो उसने कहा था वो जो उनसे बहस ना करे, जो उनसे बहस है। तो भाई तू वजह इसलिए कि हौसला तो तू नहीं करना था। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया बीबी टेढ़ी लकड़ी है, सीधी करने की कोशिश करोगे तो टूट जाएगी। सीधी तो फिर कितना बेवकूफ है जो पत्थर से सर रगड़ रहा है, कितना नादान है जो ये हरकत कर रहा है, दरिया में छलांग लगा के कहता है डूबूंगा नहीं। तो भाई हौसला पैदा कर, हिल्म पैदा कर। बहुत सारी ऐसी बातें करेगी जिसमें इश्तियाल आएगा, फटाफट 3 लफ्ज तलाक के दे दिए, अब भागा गया मुफ्ती साहब के पास, ओहो 4 बच्चों का क्या बनेगा। और ये बात पक्की है कि बच्चों को सिर्फ उनकी मां ही पाल सकती है, उनकी मां। और बात मुझे नहीं भूलती, एक शख्स ने बीवी को तलाक दे के दूसरी शादी की। उसका बेटा था 10 साल का। तो उसने अपने बेटे से कहा कि बेटे बता पुरानी अम्मा सही थी या ये सही है? उसने कहा नहीं अब्बा वो तो झूठ बड़े बोलती थी, ये सही है। वो झूठी थी, वो झूठ बड़े बोलती थी मेरी सगी अम्मा, ये सच बोलती है। उसने कहा वो कैसे? कहने लगा इसलिए कि मैं कोई शरारत करता था तो मेरी सगी अम्मा मुझे थप्पड़ मारती थी, वो कहती थी तुझे रोटी नहीं देनी, जा दौड़ जा घर से। तो मैं दौड़ जाता था तो झूठ बोलती थी नहीं देनी, फिर आधे घंटे के बाद मुझे ढूंढने लग जाती थी, ढूंढ के लाती थी, फिर मेरी मिन्नत करती थी, फिर मुझे कहती थी ना मुझे सताया कर,
फिर मेरा माथा चूमती थी, फिर मेरी मर्जी का खाना बना के देती थी, फिर मेरे मुंह में लुकमे डालती थी। झूठी थी, पहले कहती है नहीं देनी, फिर पीछे भागती है। ये सच्ची है। मैं शरारत करता हूं तो थप्पड़ मार के निकालती है, फिर मैं मिन्नतें करता हूं पर रोटी नहीं देती, पैर पकड़ता हूं नहीं देती, सच बोलती है, अपनी बात पे डट जाती है। ओ भाई, बच्चे उसकी माँ ही पाल सकती है, तूने 3 जुमले कहते सोचा ही नहीं, तेरा क्या गया? तो ये तो नई बीवी मिलेगी, और उसका भी क्या गया, उसको भी शायद शौहर मिल जाए। उन फूलों की परवरिश सिर्फ उनका माली कर सकता है, दूसरा कर सकता? तो तूने हौसला ही नहीं किया। ठीक है, गलती बीबी की थी, पर तू तो मर्द था ना, तेरे पास तो दलेरी थी। फटाफटी 3 तलाक के जुमले कह दिए। और मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जायज काम बड़े हैं, पर तलाक जायज तो है, पर मेरे रब को पसंद नहीं, अल्लाह को पसंद। तूने माली भगा दिया जिसने तेरे घर का बाग सेंचना था। तो भाई ये हौसला नहीं, दर्जनों तलाकें, 20 केस, और अभी वो शादी के पूरे कपड़े नहीं पहने तो तलाक पहले। उसकी वजह यह कि हौसला नहीं, सब्र नहीं, रजा नहीं, हम एहसास नहीं करते। अगर तू ये समझ जाए कि बस अल्लाह ने जो मेरे लिए बेहतर समझा मुझे दे दिया, सही है, मेरी आजमाइश है, क्या है, कुछ है जो उसने बेहतर समझा मुझे, उसने, फिर तू सुखी हो जाए, तेरे लिए जीना आसान हो जाए, फिर तू बहुत सारी परेशानियों से, आजमाइशों से दूर हो जाए। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हमें हौसला करने का हुक्म दिया, दलेरी। 2-3 साल, शायद पिछले साल या उससे पिछले साल आज के मौके पे ना, हमारे पाकिस्तान में तो बड़े बड़े अनोखे वाकयात होते हैं। सुनने से क्या, मैं कहता हूं वो इबरत के लिए होते हैं। जाली वीजे लगवा दिए हज के किसी एजेंट ने, अल्लाह के मेहमानों को भी लोग लूट लेते हैं, माज़अल्लाह, जाली वीजे लगवा दिए। और मजे की बात यह है कि पाकिस्तानी एयरपोर्ट से गुजर भी गए वो वीजे वाले, और एहराम बांधे लोग जद्दे पहुंच गए। 4 आदमी थे, उन्होंने वीजा देखा तो कहा नकली, आपको वापस जाना पड़ेगा। अगली फ्लाइट से वो लोग वापस आए। आप मुझे बताइए, उनकी जब वो छोटे छोटे क्लिप आए, मीडिया ने उनकी बातें सुनी तो उनके आंसू नहीं थमते थे। एक आदमी एहराम बांध के गया है, मामूली समझते हैं आप? मेरे जैसा गरीब आदमी, कभी उसने इरादा किया और मदीने जाने का, लेट हो जाए तो कलेजा फटने को आता है। कुछ मजबूरियां पैरों में आ जाए, ना जा सके तो पता नहीं कितनी तौबा करने को दिल करता है कि कहीं गलती तो नहीं हो गई, कोई ऐसी बात तो नहीं निकल गई। यकीन करें तबीयत परेशान हो जाती, यार कोई ऐसा काम तो नहीं हो गया जिसकी वजह से ये बात हुई। 4 आदमी लौट आए, हालात खराब हो गए, लोग रो रो के किस्से सुनाते थे। लेकिन मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम का हौसला देखो। हुजूर काबे का भी काबा, हुजूर मालिक, हरम के मालिक मुतलक, जिनके सदके अल्लाह ने काबा को बैतुल्लाह बनाया। हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, अब काबे का भी काबा देखो। हुजूर 1400 सहाबा को लेके गए उमरा करने, मकामे हुदैबिया पर पहुंचे तो काफिरों ने रोक लिया, हम उमरा नहीं करते। तू और मैं खादम और जो वारिसो मालिक है, 1400 सहाबा, हम नहीं उमरा करने देते, वापस जाइए। सुलह लिखी जा रही है, सुलह की शर्तें क्या हैं? मक्के से कोई आदमी गलती से भी मदीने चला गया, मक्के का आदमी, तो मुसलमान अगर इनके जुल्म से तंग आके, मक्की मुसलमान काफिरों के जुल्म से तंग आके मदीने चला गया तो मदीने वाले वापस करेंगे। और अगर मदीने से कोई शख्स गलती से भी मक्के चला गया तो मक्के वाले वापस नहीं करेंगे। इतनी सख्त शरायत। हजरत उमर गुस्से से कांपने लगे, सहाबा परेशान है, पर मेरे रसूल पाक ने सब्र दिखाया, हौसला, तदब्बर, ये तदबीर है। सब्र एक बेहतरीन तदबीर है, अगर कोई अपनाए तो बेहतरीन तरीका है। हुजूर ने फरमाया हमें मंजूर है, सुलह करो। और इतना सख्त हुक्म है, कहने लगे 1400 इहराम वाले वापस जाएं, बाद में आना, इस वक्त नहीं उमरा करने देंगे। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम, मुझे बताओ, मुझे और आपको दुख होता है, तैयारी हो तो प्रोग्राम रह जाए, तो अगर इहराम बांधा हो और अल्लाह के रसूल ने बंधवाया हो तो हुजूर वापस लौटने लगे तो कितनी तकलीफ की बात है। हुजूर ने फरमाया चलो आइंदा आएंगे। मुआहदा लिखा जा रहा है, हजरत अली मुआहदा लिख रहे हैं, लिखो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरैश मक्का के बीच मुआहदा। ये तहरीर लिखी जा रही थी तो अबू सुफियान बोल पड़ा, कहने लगा जी हम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं निकलने देंगे, माज़अल्लाह, यही तो हमारा झगड़ा है।
अगर आपको रसूलुल्लाह मान लिया तो पीछे रह क्या गया? मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला लिखे। हुजूर ने हजरत अली से फरमाया रसूलुल्लाह काट के मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला लिखो। हजरत अली लिख रहे थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा था, फरमाया रसूलुल्लाह काट के मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला लिखो। तो हजरत अली कहने लगे हुजूर मुझे ये लफ्ज काटना नहीं आता, हुजूर मुझे ये लफ्ज काटना। किसी सहाबी ने एतराज नहीं किया कि लिखना आता था, कहा मुझे काटना। हुजूर ने दोबारा कहा अली काट दो। या रसूल अल्लाह मुझे ये लफ्ज काटना नहीं आता। मेरे हबीब ने तीसरी दफा कहा अली काटो। तो शेर खुदा ने कलम छोड़ा, हाथ बांधे और खड़े हो कहने लगे महबूबा मुझे तेरे कसीदे लिखने आते हैं, काटने कोई नहीं आते, मैं मजबूर हूं, मुझसे नहीं होता। कोशिश करता हूं, ना कलम उठता है ना हाथ चलता है। मेरे हबीब पाक ने कलम पकड़ा और लफ्ज रसूलुल्लाह खुद काट के मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला कराया। भाई वक्त गुजर गया, सुलह हो गई। ये तदब्बुर, ये हौसला, ये तदबीर मेरे नबी ने फरमाई। अब तो 1400 को मक्के ने ना दाखिल होने दिया, लेकिन एक साल ही गुजरा, थोड़ा ही वक्त गुजरा, मेरे रसूल पाक 10,000 को लेके मक्के में दाखिल हो गए। 10,000 उसने फायदा दिया। हिकमत क्या थी, तदब्बुर क्या था? कुरैश रोज लड़ाई करने आ जाते थे, तबलीग ही नहीं करने देते थे। उनसे सुलह हो गई तो नबी पाक ने कैसर को खत लिखा, कैसर रूम को, हिरकल को। दूर दराज तबलीग फैल गई, मुसलमान लाख से ज्यादा हो गए। उनकी तरफ से अब वो लड़ाई बंद हो गई। मेरे हबीब पाक अलैहिस्सलाम के हौसले ने कमाल दिखाया, इस तदबीर ने फायदा दिया उम्मत मुस्लिमा को। 10,000 का लश्कर लेके हुजूर काबे में दाखिल हुए। कल जो अबू सुफियान कहते थे ना मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखने नहीं दूंगा, आज वो खुद कह रहे थे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि। कल जो कह रहे थे कि मैं ये लफ्ज नहीं लिखने दूंगा, आज अबू सुफियान की हवेली में लाखों लोग, हजारों लोग बैठे थे और सारे कह रहे थे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे महबूब की तदब्बुर ने, फकाहत ने, और फिर कमाल हुआ। 1400 कहां और 1,44,000 कहां? 1400 कहां और 1,44,000। 1400 को नहीं जाने दिया उम्रा करने। मेरे रसूल पाक 1,44,000 को लेके हज करने चले गए। हुजूर ने हज किया, हर तरफ लब्बैक लब्बैक की सदाएं बुलंद हुई। ये मेरे नबी पाक का तदब्बुर है, हौसला है। अगर वक्ती तौर पे हौसला कर जाओगे, दिलेरी कर जाओगे, आने वाला वक्त आसान हो जाए। हौसला नहीं, सब्र नहीं, सुकून नहीं, दो चार बातें, यहां तक के लोग अब्बा जी की बात बर्दाश्त नहीं करते। ऐसे जुमले कह देते हैं जो दोबारा पलट के नहीं आते। मां को लफ्ज नहीं भूलते, बाप की रूह तक छलनी कर देते हैं वो जुमले। लेकिन लोग उस वक्त हौसला करने, और हम पंजाबी लोगों ने तो गुंजाइश ही बड़ी दे दी है। कहते हैं बच्चा है जे एक ही है, एक वे हौसला करे की है माशाल्लाह। तो अगर जवान हो गया तो कहते हैं गर्म खून है, मुका कम। अगर बूढ़ा हो गया तो कहते हैं बूढ़ों में हौसला नहीं होता, ना बच्चे में ना तो किस में हौसला होगा? बोले किसी में भी नहीं। छुट्टी, सबको फतवा मिल गया ना, ये बच्चा है जी, अभी ये तो बच्चा है, आप तो सियाने बयाने हैं, ये बच्चा है। कमाल हो गई है भाई, क्या मतलब है बच्चा है? बच्चे को सारा पता है, हर चीज उसे आती है, हौसला करना ही नहीं आता। और फिर कह दिया वो तो गर्म खून है। वो क्या बात करते हो, गर्म खून? अब्बे के गले पड़ गया गर्म खून, इसको खड़ा करो ना एसपी के सामने और इसको कहो मार थप्पड़ उसके मुंह पे, तेरे गर्म खून का पता चले। गरीब के ये गले पड़ गया, इसको खड़ा करो एसओचओ के सामने, फिर पता चलेगा खून कितना गर्म है। वहां बिल्कुल चुप है, बिल्कुल खामोश है। और गर्म खून इसका सिर्फ अम्मा के लिए, जलाल सिर्फ रह गया अगर गरीब घर की बेटी ब्याह के लाया तो सिर्फ उसके लिए। कोई ऐसी बात नहीं, हम बड़े सियाने, हमारा गुस्सा बड़ा समझदार है, हमारा वो गर्म खून बड़ा सियाना है। वो जहां देखता है कि मामला हल्का है तो वहां वो गर्म खून जलाल में, और जहां देखता है कि सामने वाला तगड़ा है तो वहां वो गर्म खून फौरन ठंडा हो जाता है। हौसला पैदा करें, जिंदगी हौसलेमंद लोग जीते हैं। जो हौसलेमंद नहीं होते वो तो जिंदगी का एक साल लुत्फ से नहीं जी पाते। हौसला करें, मुस्कुराएं। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ना उस्मान बिन तलहा काबे की चाबी उनके पास होती थी। तो हुजूर ने एक दिन फरमाया उस्मान, अच्छा ये नहीं था कि उस्मान खास लोगों को चाबी काबा खोल के दिखाते थे, बल्कि उनको कुरैश की जानिब से ये हुक्म था कि जो भी तुझे कहे तूने काबे का दरवाजा खोल देना।
नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ना हिजरत से 2-4 दिन पहले कहा कि उस्मान जरा चाबी दो, मैंने कहा अंदर से देखना है। बड़े ठंडे दिल से जरा सुनना, इधर देखो मेरी तरफ, इधर देखिएगा जरा मेरे भाई। मैंने एक बंदे से कहा यार पानी की बोतल देना दुकानदार से, एक है उसने कह दिया नहीं मेरे पास। इस बात का कोई गुस्सा? बोलिए। और अगर वो कहे सारे जमाने को मिलेगी आपको नहीं देनी, फिर बोले मेरा ख्याल है चुप करके हंस के आ जाएंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता। हम कहेंगे मुझे नहीं ना देनी, तूने तो दुकान उठा यहां से, बंद कर इसे। क्या मतलब है सबको देनी है तुझे नहीं देनी? क्या मान है इसका? लेके जाऊंगा, झगड़ा होगा, बहस करेंगे। उस्मान बिन तला से हुजूर ने फरमाया दरवाजा खोलो, काबा देखना है। उस्मान कहने लगा मैं सारी दुनिया को दिखाऊंगा, आपको नहीं दिखाऊंगा। कितनी सख्त बात है, पर कुर्बान जाएं रसूलुल्लाह के हौसले पे सल्लल्लाहु अलैहि। उस्मान कहते हैं मैंने ये बात की तो नबी पाक मुस्कुराने लगे और मैं अच्छा नहीं देनी, नहीं देनी। तो हुजूर ने ना मुस्कुरा के और मेरी कमर पर थपकी दी, फरमाया अच्छा याद रखना ये चाबी मैं तुझसे ले लूंगा और जिसको मेरा दिल करेगा मैं उसको दूंगा। उस्मान कहते हैं रोज रात को नबी पाक के ये जुमले मेरे कानों में गूंजा करते थे, गूंजते थे कि हुजूर ने फरमाया। कहते हैं जिस दिन पता चला ना नबी पाक 10,000 का लश्कर लेके आ रहे हैं, तो अबू सुफियान मीटिंगें कर रहे थे, मक्के के सारे सरदार तैयारी कर रहे थे और मेरे कानों में एक ही लफ्ज था कि हुजूर ने फरमाया मैं चाबी ले लूंगा, फिर जिसको मैं चाहूंगा उसे दूंगा। उस्मान कहते हैं हद हो गई, वक्त गुजर गया। हुजूर आ गए, तवाफ फरमाया और तवाफ के बाद मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया बुलाओ ना जरा उस्मान को। उस्मान कहते हैं मैं चाबी लेके आया तो दूसरा जुमला कोई नहीं। साढ़े ना कोई बंदा मशवरा देवे ओदी ना मनीए ते जे काम उंज हो जाए ना जिंज उन्हें मशवरा दिता सी ते ओ नाल ही गौस पाक बन जांदा। तेनू आखिया सी ना, फौरन ही दाता वाली अजमेरी हो जाता है। वो कहते तेन पता नहीं मैं किड्डा वली अल्लाह, तेन मैं आखिया सी ना इंज ना कर। और बंदा परेशान होता है, काम उल्ट हो गया और लागों आखी जाता वेखो जी मैं तो तुहानू पहलों ही आखिया सी। जी अजीब बात है, शेख चिली की तरह पीछे पड़ जाएगा। मैंने तो पहले ही कहा था ओ बस कर यार, अब तू ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी हो गया, बस करो। मशवरा ही होता है, किसी का मिल जाता है और किसी का नहीं लिया जाता। फौरी तौर पे बंदा उठ के ना तो विलायत की चौथी सीढ़ी पे चढ़ जाएगा, कहेगा मैं तो अब्दाले वक्त हूं, मैं कुतबे दौरा हूं, मैंने तुझे कहा नहीं था। बस कर यार, कई दफा मशवरे सही होते हैं, कई दफा सही। बोलिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओहद के दिन ख्वाहिश ये थी कि अंदर रह के लड़ना है। जवान सहाबा ने कहा बाहर जाके लड़ाई करनी है। हुजूर ने बाहर जाके जंग की, बज़ाहिर मुसलमानों को शिकस्त हुई। हुजूर ने एक दफा नहीं कहा कि मैंने तुम्हें कहा नहीं था अंदर रहना है, बस हो गया जो हो गया। अब उसमें फटाफट अगले को हौसला दो, कोई अर्ज नहीं यार। नबी पाक, सब बोलिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे हबीब पाक अलैहिस्सलातु सलाम ने ना कहा उस्मान को बुलाओ। उस्मान आए तो उस्मान कहते मैंने चाबी दी तो मैं तैयार था, मैं तैयार था कि अब मेरी बात होगी और रुसवाई होगी। लेकिन कहते हैं कुर्बान जाए मुस्तफा ने तो ये जुमला भी नहीं कहा कि मैंने तुझे कहा नहीं था, ये भी नहीं कहा। हुजूर ने चाबी ली, काबे के बुत साफ किए, नमाज पढ़ी, वापस आए। फरमाया उस्मान मेरा वादा था तेरे साथ कि जिसको मैं चाहूंगा चाबी दूंगा, ये लो चाबी मैं तुझे देना चाहता हूं, ले लो रख लो। उस्मान कहते हैं वो चाबी नहीं मेरे तरफ आ रही थी, मेरी तरफ ईमान आ रहा था। वो चाबी नहीं आ रही, ईमान आ रहा था मेरी जानब। कहते हैं मेरे हाथों में चाबी आई और मेरी जुबान पे कलमा है तौहीद जारी हो गया। भाई तदब्बुर, हौसला, सबर, रजा, हमें तो टाइम भी नहीं गुजारना आता। घर का माहौल, घर के अंदर रह के लोग दुखी हैं, इसलिए कि हमारी तबीयतों में हौसला नहीं। एक मिनट के लिए नहीं, एक सेकंड के लिए भी हम ये बर्दाश्त नहीं करते कि चलो थोड़ा इंतजार करें, वक्त को देखें, मौके को देखें। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम पे इतनी मुसीबतें आई कि पहाड़ पे आती तो वो रेजा रेजा हो जाते, लेकिन किसी मकाम पर भी हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम शिकवा करते नजर नहीं आते। हम गरीबी का रोना रोते हैं, हर चौथा आदमी कहता है बड़ा गरीब हूं, लेकिन मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम ने चौथे दिन खजूर खाई, सिरका खाया है और मोटे बान की चारपाई पे आराम किया। हजरत उमर ने कहा हुजूर कितनी तकलीफ है? फरमाया उमर कोई तकलीफ नहीं, थोड़ा सा तो वक्त है, जन्नत में जाएंगे, सारी नेमतें अल्लाह ने हमारे लिए तैयार की हुई है। राजी बिरज़ा, राजी बिरज़ा, कोई किसी किस्म का मसला नहीं।
हमें आजमाइशें आती हैं, तकलीफें आती हैं, बीमारियां आती हैं, लोग छोटी छोटी बात पर परेशान हो जाते हैं, जरा जरा सी बात पर शिकवा करते हैं। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब मेरा रब किसी को बीमार करता है तो 2 फरिश्तों को भेजता है, जाओ मेरे बंदे की तीमारदारी करके आओ। अल्लाह अकबर, खुद रब भेजता है, जाओ मेरे बंदे की। तो मुझे बताइए, जब अल्लाह भेजे तो फिर तंदुरुस्त खुश नसीब हुआ कि बीमार? जी, तंदुरुस्त फिर खुश नसीब कौन हुआ? मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रब 2 फरिश्ते भेजता है, फरमाता है पता करके आओ मेरे बंदे का उसका क्या हाल है। हालांकि अल्लाह सारा ही जानता है। फरिश्ते आते हैं, वापस जाते हैं, रब करीम पूछते हैं, बताओ मेरा बंदा क्या कहता था? अल्लाह तुझे सारा ही पता है, पर हमसे पूछते तो बता देते हैं, मुझे कहता था कि मैं अपनी रब की रजा पे बड़ा ही राजी हूं। वो तेरी हमद कर रहा था, तेरी तारीफ कर रहा था, तेरा शुक्र कर रहा था, तेरे लिए कलिमाते हमद बयान कर रहा था। तो मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है, सुनो फिर, अगर मैं अपने बंदे को इस बीमारी में शिफा दूंगा तो उस तंदुरुस्ती से ज्यादा अच्छी तंदुरुस्ती दूंगा जो पहले इसे अता की हुई थी, पहले से अच्छी सेहत दूंगा। और अगर इसे इस बीमारी में मौत दूंगा तो फिर मरते ही इसके लिए मैं जन्नत का फैसला फरमा दूंगा। भाई, जब तू राजी बिर्रिज़ा रहता है, राजी बिर्रिज़ा, बड़ी सादी सी बात है भाई। आप घर गए, रोटी मांगी, तो अगर किसी ने कहा ना कि इतनी थकावट है, टाइम पे आया करें इस वक्त, तो रोटी तो वो भी मिल गई, पर उसमें लज्जत, वो सुकून नहीं, वो सुकून नहीं। मेरी अम्मा जी सालन पका के रख लेती थी, तो रोटी जब भी कोई मांगता था तो ताज़ी बना के देती थी, उनकी तबीयत थी। तो मैं अक्सर उनसे कहता कि अम्मा जी पका के रख दिया करो। तो कहते तुम्हें खुशी नहीं होती जब तुम्हारी अम्मा ताज़ी पका के देती है? खुशी होती है, तबीयत में खुशी होती है। उनका मिजाज था, जौक था, तो हम समझते थे यार ये बड़ी सादत की बात। तो आप घर गए रात को, तो घर वालों से कहा रोटी, तू फौरन उठे, फौरन। और उन्होंने खाना ताजा बनाया और साथ ये भी कहा बाहर से ना खाया करे, बंदा बीमार हो जाता है। कितनी ठंडक पहुंचती है आदमी के दिल को, सुकून मिलता। तो भाई बीमारी तो आपने काट ली, लेकिन साथ कहो हो बड़ा बीमार हूं, मैंने तो इतने गुनाह भी नहीं किए, जुल्म भी नहीं किया, किसी को कुछ भी। अब बीमारी तब भी कट गई, पर बड़ी आजमाइश, मरीज डॉक्टर के गले पड़ रहा है, उसके लवाहिकीन झगड़े कर रहे हैं, बीमारी वो भी कट गई। और एक बीमार वो है जो 4 पाई पलेटा है और कहता है जिस तरह मेरा अल्लाह राजी उसी तरह मैं भी राजी। तो बीमारी उसकी भी कट गई। हजरत यूनुस अला नबीना अलैहिस्सलातु सलाम ने एक दिन हजरत जिब्रील अमीन मिलने आए, तो जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम कहने लगे, ए जिब्रील, अल्लाह के नेक बंदों में जो अल्लाह को इस वक्त सबसे ज्यादा पसंद है नबियों के बाद, जो करना बात पर, जो सबसे ज्यादा अल्लाह को पसंद है नबियों के बाद वलियों में, और सबसे ज्यादा अल्लाह जिसको अल्लाह की बारगाह में इबादत गुजार लिखा जाता है, मेरी उस बंदे से मुलाकात कराओ। तो हजरत जिब्रील ने जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम को साथ लिया, तो एक शख्स के पास पहुंचे जो आंखों से अंधा था, दोनों हाथ उसके सलामत नहीं थे और पूरे जिस्म में पीप जारी थी, रेशा था। जब जाके अस्सलाम वालेकुम कहा ना हजरत यूनुस ने, उसने वालेकुम सलाम के बाद पहला लफ्ज पता क्या कहा? उसने कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा, आप भी अदा करें अल्लाह का शुक्र, या अल्लाह तेरा, अल्लाह तेरा शुक्र है। तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम कहने लगे तो शुरू से इस तरह का है, नाबीना भी और हाथों से माजूर भी और सारा जिस्म शुरू से। तो बड़े ही खूबसूरत लफ्ज उस बीमार ने कहे, कहने लगे नहीं हुजूर, मैं बिल्कुल ठीक ठाक था, जब तक मेरे रब ने चाहा कि ये दुनिया को देखे तो तब तक उसने मुझे आंखें दी, और जब उसने चाहा कि अब इसका देखना बेहतर नहीं तो उसने वापस ले ली। तो या अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है। फिर कहा जब तक उसने चाहा कि मेरे हाथ रहे तब तक रहे, जब उसने चाहा कि मेरे लिए बेहतर नहीं तो उसने ले लिए, तो या अल्लाह तेरा शुक्र है। जब तक उसने चाहा कि मेरा जिस्म सही और सलामत रहे तो रहा, और जब उसने चाहा कि मेरे लिए बेहतर नहीं तो मुझे बीमार कर दिया, तो या अल्लाह तेरा शुक्र है। तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम कहने लगे जिब्रील वाकई ये अल्लाह का सबसे ज्यादा शुक्रगुजार बंदा है, सबसे ज्यादा इबादत गुजार बंदा है, सबसे ज्यादा। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरा मोमिन हर हाल में ही नफे में है, नेमत मिले तो शुक्र करके नफा, मुसीबत आए तो सब्र करके नफा। अपनी जिंदगी में तहम्मुल, बुर्दबारी, इल्म पैदा करे, हौसला पैदा करे। हर आने जाने वाले शख्स के मिजाज के मुताबिक उसे ना मिले, अपना मिजाज सही रखे, अपनी तबीयत के मुताबिक अपने माहौल को बरकरार रखे।
हिल्म के साथ गुजारा करोगे तो रिश्तेदारों से भी बनी रहेगी, दोस्तों से भी बनी रहेगी, हर एक से ताल्लुक रहेगा। और अगर आपके अंदर ये हौसला नहीं तो फिर सारे मामला परेशानी का शिकार हो जाएंगे। ये तो आज का मजमून था। हमें ना लोग मशवरा देते हैं, कहते हैं पीर साहब दरवेशों को सियासत की बात नहीं करनी चाहिए। देते हैं ना मशवरा लोग जी, थोड़ा थोड़ा बोल दें, थोड़ा थोड़ा देते हैं ना। अगरचे हम उनकी बात नहीं मानते, इसलिए कि इकबाल ने कहा था जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगेजी, जुदा हो दी सियासत से तो। और पहला फिक्रा यह है कि जलाले बादशाही हो या जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है। उसने कहा जब सियासत और दीन अलहदा होते हैं तो चंगेज खां और हलाकू खां पैदा होते हैं। सियासत जब तक मस्जिद के अंदर रहती है तब तक पाक साफ रहती है, वो गंदी होती तब है जब मस्जिद से निकल जाती है। हजरत अली के जमाने तक मस्जिद में रही, पाक साफ रही। यजीद बाहर ले गया तो गंदी हो गई। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज दोबारा मस्जिद में ले आए तो फिर पाक हो गई। लेकिन फिर भी एक साथी ने मुझे कहा, तो उसकी बात में सबकी बातें नहीं मानता, उसकी बात मेरी समझ में आई। वो कहने लगा जी असल बात यह है कि सियासी तबसरे तज्जिए हम अखबारों में टीवी पे जाके बैठे, जाके बड़ी मेहरबानी मेरी तरह देखें, वो हम सुनते रहते हैं तो हमारा दिल करता है मस्जिद में सिर्फ हम रसूलुल्लाह का प्यार ही सुने। तो मैंने कहा यार तेरी बात दिल को लगती है, ये बात सही है, चलो ये नीयत अच्छी है, ये तेरा नजरिया ठीक है, मान गए हम। मैं चला गया दुकानदार के पास और मैंने उसको जाके कहा कि गाड़ी का इंजन खोलो, इस तरह करो, इस तरह। उसने कहा मौलाना आप जाके ना घर तो फिका की किताब खोलें, इसलिए कि गाड़ी के इंजन के बारे में आपको मालूमात, यहाँ अगर आपने ये काम करना है तो इसको पढ़ें, किसी उस्ताद के पास वर्कशॉप पे आए, आपके हाथों को, मुंह को, चेहरे को मिट्टी लगे, धुआं लगे, ग्रीस लगे, फिर आपको पता चलेगा इंजन कैसे खुलता है। सही कह रहा हूं नहीं सही कह रहा? धुआं गल्ला तो यहां कर चढ़ी जाए, सही कह रहा हूं जी। अगर मौलवी को इजाजत नहीं सियासत की बात करने की और मौलवी को इजाजत नहीं कि इंजन की बात करे, तो सियासतदान को इजाजत है दीन की बात करने की। यहां तो वो आए ना मदरसे में पढ़े, पूरा दीन हासिल करे, फिर वो बोले तो फिर तो ठीक हो गया। लेकिन जब उसे सूरत इखलास भी सीधी नहीं आती तो फतवे देने की उसको जरूरत है कोई? बोले ना यार क्यों छेड़ते हैं सियासतदान। हम ना पिछले जुमे जुलूस निकालना चाह रहे थे खत्म नबुव्वत की तरमीम के हवाले से। हुकूमत वक्त ने कहा कि हम वापस लेते हैं, तो मेरे बहुत सारे दोस्तों ने कहा जी निकालना चाहिए। इन्होंने किया क्यों? मैंने कहा यार लोगों को भी परेशान नहीं करना चाहते, हमारी अपनी सड़कें हैं, किसी को बस ठीक है। उन्होंने वापस ले ली तो बात खत्म हो गई, हम मान गए, तस्लीम कर लिया। इतना हमारा मुतालबा है कि उस आदमी को जरूर सजा दो जिसने ये तरमीम की है। लेकिन हम नहीं करते, कोई नहीं निकले, नहीं ना निकले बोले। तो वजीर कानून साहब को क्या मुसीबत बनी हुई है नया फतवा देने की? क्या है कोई शौक उन्हें देना चाहिए फतवा? कहते नहीं नहीं मर्जियों में हमारे दरमियान थोड़ा ही फर्क है। मुझे यूं लगता है कि ये जानबूझकर कोई ना कोई ऐसी शरारत करते हैं जिससे लोग इश्तियाल में रहे, जानबूझ। हिलम, हौसला, सब्र जात के बारे में तो है, लेकिन अगर कोई रसूल पाक की बेअदबी करे तो फिर हौसले की बात तो है ही नहीं, फिर तो जिहाद की बात है। और मैं दयानतदारी से मस्जिद में बावजू बैठकर जुमे के दिन मशवरा देता हूं हुकूमत को और वजीर कानून को मशवरा देता हूं कि ना फिरौन की हुकूमत सारी जिंदगी रही, ना नमरूद रहा, ना जाज बिन यूसुफ रहा, ना यजीद रहा। और यार दरबारी बन के हुक्मरानों की चापलूसी करते करते तुम यहां तक आ गए हो कि अब नबी पाक की इज्जत को हाथ डालना शुरू कर दिया है। और आप यकीन करें सियासी जमातों का इतना बुरा हाल है कि इनके लीडर के बारे में कोई बात करे तो पागल हो जाते हैं ये एहतजाज कर कर। और उसने डायरेक्ट कह दिया कि खत्म नबूवत का मसला ही कोई नहीं, जो दीन की बुनियाद है, किसी को परवाह नहीं। मुझे तो उन लोगों की फिक्र हो रही है जिन लोगों ने इन्हें वोट दिए हैं, वो अल्लाह को क्या जवाब देंगे। और ये अल्लाह माशाल्लाह सारी सियासी जमातें इस तरह की। और मेरा वजीर कानून साहब को भी मशवरा है कि जिंदगी बड़ी थोड़ी है, बड़ी थोड़ी। अल्लाह सबको माफ करता है, अपने रसूल के गद्दारों को माफ नहीं करता। और यहां तुम्हारी गाड़ियों पे झंडे लगे हुए हैं, वहां भी तुम्हारे झंडे लगेंगे, पर इससे ये लगेंगे कि ये गद्दार है नामूस रिसालत के। ये झंडे लगेंगे। शर्म करो और डर जाओ, बस कर दो। तुम्हारे मुंह में अब दांत पूरे नहीं रहे,
कोई शुगर का मरीज है तो कोई ब्लड प्रेशर का, तो कोई हार्ट का, तो कोई कैंसर का। शर्म करो और अपनी कब्र की भी थोड़ी सी फिक्र करो। बताओ पाकिस्तान के कितने सदर गुजरे, वजीर आजम गुजरे, तो उनकी कब्रें कहां हैं? कोई जाता है उनकी कब्रों पे? किसी को खबर है? क्यों अपने लिए जहन्नम इकट्ठी करते? सारा कुछ दुनियादारी रह गई है, सारा कुछ सिर्फ यही रह गया। हजरत अबू बकर सरदार थे, हजरत उमर सरदार थे कबीले, हजरत उस्मान सरदार थे। उन्होंने सरदारियों को ठोकर मार के रसूलुल्लाह के कदमों में बैठना पसंद की। सरदारियां छोड़ के गुलाम बन गए। तुम सरदारियां बचाने के लिए रसूलुल्लाह की गद्दारी करते हो, शर्म नहीं आती? और काम शिकवा है मुझे इन लोगों से जो मौलवी तो कह देते हैं तू सियासत न कर, और किसी सियासतदान को मना नहीं करते कि जब तुझे सूरत फातिहा भी नहीं आती तो तुझे किसने इजाजत दी है इतनी बड़ी बात? और मैंने पिछले से पिछले जुमे भी कहा था, फिर कहता हूं और आन की कार्ड कहता हूं, मरज़ई कल भी काफिर थे, आज भी काफिर और कयामत तक। और जो उनके कुफर में शक करे वो भी, और पक्का बेईमान है, काफिर है। वो वजीर कानून हो या सुबाई हो या विफाकी हो, मन शक्का फी कुफर ही फकत कफर। जो मरज़ई के कुफर में शक करे वो भी काफिर है। हमारे रसूल आखिरी रसूल है। हम किसी को ये इजाजत नहीं देंगे कि वो खत्म नबूवत में रखड़ा डालने की कोशिश करे। हम किसी को ये इजाजत है। और तुमने कौम को लूटा, लूटते रहो, अब ईमान पे डाके तो ना डालो। तुम्हें दौलत लूट के पेट नहीं भरा, अब ईमान लूटना शुरू कर लिया। तुम्हारा फैक्ट्रियां लूट कर, कौमी खजाना लूट कर पेट नहीं भरा। बेईमानो, अब दीन बेचकर अपनी हुकूमतें पक्की करो। वो लोग भी तैयार हो जाएं जो इन बेईमानों को मुंतखब करते हैं, उनसे भी सवाल करेगा खत्म नबुव्वत का मौजू क़यामत के दिन कि तुम बताओ। इनको सपोर्ट करते थे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी किसी नबी को नबी मानना दुरुस्त जानते थे। शर्म आनी चाहिए, ख्याल होना चाहिए। और मैंने कहा कि हमारा दिल नहीं चाहता, आप यकीन करें, हमें शौक है जुलूस निकालने का, तुम्हारे खिलाफ बातें करने का। तुमने रोज थर्मामीटर निकाला होता है, चेक करते हो कि ईमान कितना है कितना नहीं है। ये पाकिस्तान अगर सूबा सिंध है तो हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी का है, अगर बलोचिस्तान है तो हजरत बाबा अब्दुल रहमान का है, और अगर पेशावर है तो वो सूफिया का है, और अगर ये धरती पंजाब है तो ये दाता अली अजमेरी की है, ये बाबा फरीदुद्दीन की है। इसमें किसी गद्दार को कब्जा करने की इजाजत बिल्कुल नहीं मिलेगी। और हम वो लोग भी नहीं जो चुप करके अंदर सोते रहे, कौम जो करती है करती रहे, हमें परवाह नहीं। ना, ऐसी कोई बात नहीं। कोई बंदा ना समझे कि इन्हें होश नहीं, इन्हें पता नहीं, हमें सारा कुछ ही आता है। फिर अगर कल को कोई मुमताज कादरी पैदा हो गया तो शिकवा ना करना, कल को कोई फिर से आमर चीमा निकल आया तो शिकायत ना करना, याद रखना। तो मेरे भाई खोल के बोलो या नबी रसूल के वो सल्लल्लाहु। तो ये मशवरा, जज़ाक, तो ये तुम्हें मशवरा है। मेरी बात सुनिए, याद रखें, ये लोग बाद में पछताते हैं, फिर मुनाजरे कराते फिरते हैं, उसने सही किया कि गलत किया, फिर इन्हें होश आती है बाद में, फिर इनके हवारी निकल निकल के मैदानों में दलीलें देते हैं। इसलिए हमारा मशवरा है इन्हें कि ये अपनी हद में रहें, और जो काम तुम्हारे जिम्मे, मैंने कहा ना तुमने बड़ा लूटा, ये कौम रोज तुम्हें मौका देती है लूटने का, ये मौका देती है, तो तुमने दौलत लूट के पेट नहीं भरे, अब ईमान लूटने के चक्कर में आ गए हो। याद रखो, मुसलमान गुनाहगार हैं, गद्दार नहीं है। तुम्हें दौलत लूटने का तो शायद मौका मिल गया है, पर ईमान लूटने का मौका नहीं मिलेगा। तो इसलिए इसको लगाम दो। और वैसे भी कुत्ता जो पालतू होता है ना, उसको घर के अंदर संगली से बांध के रखना चाहिए। ये तुम्हारे बूट बूट चाटते हैं, भौंकते हैं, तुम्हारे हक में वजारतें लेते हैं। हमने तो कोई वजारत नहीं ली तुमसे, और ना हमें शौक है इसलिए कि मिंबरी क्या करनी है जिसको मिंबर रसूल अता कर दिया जाए, उसने क्या करनी है ये मिंबरियां, इसको पक्का पक्का मिंबर रसूल दे दिया जाए। तो इसलिए इससे बाहर आओ। मैंने कहा बड़े बड़े नमरूद, फिरौन, कारून दफन है, तुम्हारा भी नाम तक नहीं होगा, बिल्कुल नाम नहीं होगा। इसलिए हमारा मशवरा, और आप लोग भी आए ना ये अगले साल, तो इनको खड़ा करके पूछ लेना, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का तुमने PMN बनना है, पहला कलमा ही सही सुना दो। चलो खुदा का वास्ता यही बता दो कि तुम्हें नमाज भी ढब से आती है कि नहीं,
और आपकी मौज है, आप बिठा लेते हैं सर पे, क्या करें, समझाने वाले मुफ्त गुनाहगार हो गए और बहकाने वाले सब तुम्हारे यार हो गए। इसलिए ये छेड़ते हैं जानबूझ के, और फिर जब कोई मुमताज कादरी अलैहि रहमा पैदा होते हैं फिर इन्हें दुश्वारी होती है, फिर इनका जीना मुश्किल हो जाता है। ये मौका देते हैं, पता नहीं किसके एजेंडे पे अमल कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है, मैंने पिछले जुमे फिर मेरा सवाल है कि मैं पूछता हूं, इस आदमी को जरूरत क्या है खत्म नबूवत पर बात करने की, जब उम्मत मुस्लिमा के मुतफिका फैसला है कि मरज़ई काफर, असेंबली ने बिल पास कर दिया कि मरज़ई, उनको अक़लियत करार दे दिया, और जब से वो अक़लियत बने ना हमने उनकी इबादत गाह जलाई, ना हमने उनको कब्रों से निकाला, ना हमने, बस ठीक है जैसे ईसाई रहते हैं, यहूदी से किस मुल्क में रहते हैं वो भी रहे, अक़लियत बन के रहे, कोई पर तुम उन्हें खींच खूंच के क्यों करीब करते हो? तुम्हारा क्या जराना है उनके साथ, बताओ तो सही। इन लोगों से इनको चाहिए अपने मुंह में लगाम डालें, और अगर नहीं डालेंगे फिर इंशाल्लाह डाली जाएगी, और बड़ी तगड़ी डलेगी, और फिर ऐसी डलेगी ऐसी डलेगी। सलमान तासीर जब मरा था ना तो 5-5 लाख रुपया मौलवियों को ऑफर की जनाजा पढ़ाओ, 5-5 लाख रुपया छोटे छोटे मौलवियों को। और दाता साहब की मस्जिद के खतीब भी सुबाई जो थे वो खतीब थे, मुलाजिम थे, उन्होंने कहा कि ईमान नहीं बेचना, निकालना नौकरी से तो निकाल दो। और बादशाही मस्जिद का मौलवी जिसका पता ही नहीं चलता, कभी किधर चला जाता है कभी किधर, यहां तो वो भी खड़ा हो गया, उसने कहा ना ईमान नहीं बेचना। गवर्नर हाउस की मस्जिद का इमाम कहने लगा कि बख्शा जाना ना जाना ये तो रहमत इलाही का मामला है, पर इतना गंदा जनाजा नहीं पढ़ना, इतना गंदा जनाजा नहीं हम पढ़ेंगे। मरने के बाद तुम्हारे जनाजे नहीं पढ़े जाते, तुम्हारी कब्रें खराब होती हैं, किधर है तुम्हारी दौलतें? और वो मौलवी आज तक पता ही नहीं किधर गया जिसने उस गलीज का गंदा जनाजा पढ़ाया। तो भाई अपनी कब्र अशर को, जब जहां तुम्हारे जनाजे नहीं पढ़े जा रहे तो वहां तुम्हारा क्या हाल होगा। इसलिए इन लोगों को चाहिए कि अपनी जिंदगी इस तरह गुजारें कि कुछ ना कुछ मुंह लेके सरवरे कायनात के पास चले जाएं, वरना ऐसा ना हो कि यहां भी फिटकार और वहां भी फिटकार। इसलिए हमारा मुतालबा है हुकूमत से कि शर्म करो, और ऐसे बेईमानों को, काले नाग जो तुमने भर्ती किए हुए, इनको निकालो, और अगर तारीफें करवानी हो, तलवे चटवाने हो तो अंदर कमरों में इनसे चटवा लिया करो, इनसे कहो कि यहाँ हमारी नौकरी करो, बाहर निकल के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के बारे में गुफ्तगू ना करो। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस दीन के अंदर बड़ा हुस्न और बड़ा जज्बा रखा हुआ है, बड़ा वकार है। हमारा मुतालबा है हुकूमत से कि खत्म नबूवत के मसले पर कोई सियासतदान गुफ्तगू ना करे। आप तायद करते हैं इस बात की? इस पर कोई सियासतदान कोई गुफ्तगू? हमारे पास बड़े तमाशे हैं सियासत करने को, बाकी तमाशों पे सियासत करो। ये रसूलुल्लाह की नामूस का मामला है, ये छेड़ने की तुम्हें इजाजत? मैं मुझे समझ नहीं आती यार, जब बात खत्म हो गई, असेंबली ने बिल वापस ले लिया, तो सूबाई वजीर कानून को आखिर तकलीफ क्या है? आपके पास जवाब है कोई इस बात का? बात खत्म हो गई, हमने जुलूस नहीं निकाला, छोड़ दिया, खामोश हो गए, उलमा ने मीटिंगें बुलाई थी, कैंसिल कर दी, ठीक है जी बात। अब दोबारा से क्यों छेड़ते हो? फिर कहते हैं एहतजाज होता है, शोर होता है। तुम खुद ऐसी हरकतें करते हो जिससे अफरा तफरी पैदा होती है। ये मुल्क रसूलुल्लाह के नाम पे बना है, और कयामत तक यहाँ वही होगा जो मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिजा होगी, और नबी पाक के कानून के खिलाफ कोई कानून यहाँ चल सकता? अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना, फरमाया जमीन में जो कुछ है सारा तेरे लिए बनाया। किसी को आप नौकरी पे रखते हैं, उसके साथ मुआहदा ये होता है कि ये तुझे रहने के लिए मकान दिया जाएगा, 3 वक्त का खाना दिया जाएगा, 2-3 दफ़ा पीने को चाय मिलेगी, और इतनी तनख्वाह हम हर महीने तुम्हें अदा करेंगे। और फिर ड्यूटी ये है कि ये मशीन है, इस पर तुमने सुबह 8 बजे से 4 बजे तक काम करना है। अब वो शख्स क्या करता है, वो तनख्वाह भी वसूल करता है, मकान पे भी कब्ज़ा कर लेता है, और वो 3 वक्त खाना भी खा लेता है, चाय भी पी लेता है, और महीने के बाद तनख्वाह भी वसूल कर लेता है, पर मशीन पे खड़ा नहीं होता। तो उसका मालिक उसे रखेगा? बोलते नहीं आप हज़रात, रखेगा उसे, छुट्टी करा देगा। वो कहेगा तू कितना अजीब आदमी है कि अब जो मुतालबात तेरे थे वो सारे पूरे हो गए, और जो मेरा मुतालबा है वो तूने पूरा ही नहीं किया। इख्तलाफ हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, मालिक नाराज़ हो जाएगा। समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूँ कि हमने क्या किया, हमने अल्लाह की दी हुई ज़मीन पर गुजारा भी किया, उसका दिया हुआ रिस्क भी खाया, अल्लाह ने औलाद दी हमें, अल्लाह ने सेहत दी, सारा कुछ दिया। तो जो मुतालबे हमारे थे वो तो सारे पूरे हो गए, और जो रब का मुतालबा था कि मेरे कुर्ब के रास्ते का सफ़र करो, तलाश करो, वजाहिदू
फी सबीलिल्लाह, मेरे रास्ते में मुजाहिदा करो, जद्दोजहद करो, आगे बढ़ो। वो हमने कब करना है? वो उसकी मनसूबाबंदी कब होगी? अल्लाह के कुर्ब का रास्ता तय करना। हमारे सूफियाना रोज देखा करते थे कि आज हमारे दिल में हमारे रब की कितनी मोहब्बत है, आज कितना मेरा दिल चाह रहा है कि मैं अपने अल्लाह की तरफ बढ़ूं। रोज जायका महसूस करते थे, तलब पैदा करते थे। हमारे मिजाजों के अंदर हर चीज की तलब पैदा हो गई है, लेकिन वो जो एक खास जौक था ना अल्लाह के कुर्ब का, उसकी चाहत, उसकी तलब, उसकी तरफ बढ़ना, महसूस करना कि मेरा रब है, महसूस करना कि मैं किसी का बंदा हूं, मुझे कोई रिस्क देता है। हमारे सूफिया, औलिया, सहाबा, अहले बैत, अंबिया ये हर वक्त महसूस करते थे कि मैं कोई शुतरे बेमुहार नहीं, कोई मेरा है जो मुझे बनाने वाला है, जो मुझे नवाजने वाला है, जो मुझे अता करने वाला है। वो अपने रब की चाहत करते, अपने रब से मोहब्बत करते, अपने रब की तलब पैदा करते, शौक बढ़ाते रोज इबादत का। उनके अंदर एक जज्बा था जो रोज परवान चढ़ता था। 5 नमाजें पढ़ने के बावजूद वो इशराक पढ़ते, चाश पढ़ते, तहज्जुद पढ़ते, सलातुल लैल पढ़ते, वो कुरान पाक की तिलावत करते। फिर भी कभी उनका ज़ौक़ आता तो वो दुनिया से कट के मुसल्ले पे आके बैठ जाते। लेकिन वो दर्द, वो जायका, वो कैफियत, वो चीज़ें मान पड़ती जा रही हैं। कौम अगर कभी को मसला पूछती है तो बड़ा आर्जी सा, रब दा तालिब कोई ना मिलिया, जो मिलिया तालब जरदा हो। हज़रत सुल्तान बाबू फरमाते हैं कि मतलब किधर गए लोग जो रब को तलब करते थे, जिनकी ख्वाहिश थी कि हमें अल्लाह का कुर्ब नसीब हो, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मार्फत का ज़ौक़ हमें नसीब हो, वो कहाँ गए? हमारा एक मकसद था, देखे ना बड़ा प्यार आता है अल्लाह को उस बंदे पे। हजरत अल्लामा इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह ने फरिश्तों से कहा कि मैंने इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, ज़मीन पे नायब बनाऊंगा। कालू अताजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक क़ाला इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। फरमाया मैं ज़मीन पे नायब बनाने वाला हूँ। तो कहने लगे या अल्लाह वो तो फसाद फैलाएगा, खून रेज़ी करेगा। तो अल्लाह ने फरमाया जो तुम जानते हो वो मैं, जो मैं जानता हूँ वो तुम, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते, तुम्हें नहीं पता। तो अल्लामा इस्माइल हक़ी फरमाते हैं वो क्या था जिसको फरिश्तों को नहीं पता था? फरमाते हैं ये वही इंसान के अंदर जो अल्लाह के कुर्ब के मुतलाशी होने का जज्बा था, फरिश्ते उसे जानते। लोहे महफूज पे ये तो पढ़ दिया था कि ये फसाद करेगा, ये तो पढ़ा था कि अबू जाल फसाद करेगा, ये नहीं पढ़ सके थे कि अबू बकर रोया भी करेगा। ये तो पढ़ लिया था उन्होंने, ये तो पढ़ लिया था कि अखनस बिन शुरैक तलवारें निकाल के लोगों को कत्ल करेगा। ये नहीं पढ़ा था कि मौला अली शेर खुदा मजदूरी करेंगे और जो मजदूरी मिलेगी वो अल्लाह के बंदों में तकसीम कर दिया करेंगे। ये तो उन्होंने पढ़ लिया था कि अबुल बुख्तरी, अबू लहब ये लोगों के गले काटेंगे। पर ये नहीं पढ़ा था कि उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु कहत के ज़माने में भी करोड़ों का माल अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया करेंगे। वो जो इंसान के अंदर तलब है, वो जो तड़प है, वो जो शौक है, वो जो कैफियत है, वो जो मार्फत का नूर है, ये अल्लाह को बड़ा ही पसंद है, ये बड़ा ही पसंद है। इसलिए हदीस कुदसी में रब फरमाता है मुझे तलाश करना हो तो टूटे हुए दिलों में तलाश किया, टूटे हुए दिलों में। अब वो मैं मार्फत की क्या बात करूंगा, पहले तो मैं क्या कर सकता हूं, लेकिन अगर मैं करूं भी कहीं से चलो पढ़ के तो करूं कहां? मैं तो अभी तक लोगों से 5 नमाजों का वादा ले रहा हूं। वो मार्फत की बात, कुर्ब इलाही का रास्ता, वो तो बड़ी दूर की बात है, वो तो बड़ी आगे की है। अभी तक तो हम ये वादा ले रहे हैं कि दाढ़ी रख लोगे, सच बोलोगे, हलाल खाओगे। मतलब वो जो हमारे बुजुर्गों ने लिखा, वो जो जज्ब है, वो जो कैफियत है, वो जो इबादत है, वो जो तड़प है, और वो फिर जो एक मकाम है कि इंसान अपने रब की इस तरह इबादत करे कि वो अपने रब को देख रहा है, वो जो एक मकाम है। और कम से कम ये ना हो तो हुजूर फरमाने लगे इतना तो हो कि रब तुझे देख रहा है। लेकिन वो तो दर्जा है ना बड़ा आगे, हम उससे बड़ा आगे की बात तसव्वुर करते हैं, लेकिन हुजूर ने अपनी उम्मत के लिए उसे जरूरी करार दिया। भाइयों थोड़ा सा ना आगे उठ के, मतलब बड़े बड़े आदमी बन गए हम लोग, बड़े बड़े आदमी कैसे बन गए कि जिसके पास फूटी कौड़ी नहीं होती थी उसके अकाउंट में करोड़ों आ गया तो वो कहता मैं बड़ा आदमी बन गया।
जिसके पास साइकिल नहीं थी तो अब वो 1.25 करोड़ की कार पे पजारों पे बैठता है तो कहता है मैं बड़ा आदमी। तो इस तरह तो इंसान बड़ा नहीं बनता। बड़ा तो तू तब बनेगा जब तेरे दिल में रब की मार्फत बड़ी होगी, जब अल्लाह का कुर्ब बड़ा होगा, जब तू मुतलाशी होगा उसके रास्ते का। बहुत सारे रास्ते हैं अल्लाह की तरफ जाने के, लेकिन 3 बातें कुर्ब इलाही के लिए हमारे बुजुर्गों ने बड़ी ज़बरदस्त लिखी हैं। सबसे पहली बात यह है, सूफिया फरमाते हैं कि अगर रब का कुर्ब चाहते हो तो हर वक्त अपने रब की रहमत की उम्मीद रखा करो। खुश नहीं हुए आप इस बात से? हर वक्त अल्लाह की रहमत की, और फरमाते हैं दिल से उम्मीद रखा करो और जुबान से अपने रब की रहमत का जिक्र किया करो। हर वक्त कहा करो कि मेरा अल्लाह बड़ा ही मेहरबान, मेरा अल्लाह बड़ा ही करीम। हमारा पता क्या हाल है? शुक्र भी शिकवे के अंदाज में। क्या हाल है? कहते बस जी, बस शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कौन सा शुक्र है जी? ये तो आपने कहा है कि बड़ा तंग हूं मैं अपनी जिंदगी, ये शुक्र है? हर वक्त ये कहे कि मेरा अल्लाह बड़ा ही करीब है। देखिए ना, बिस्मिल्लाह शरीफ हर काम से पहले माना क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यानी तू कह उस रब के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान है, जो निहायत ही रहम करने वाला है। हर वक्त क्या है कि मेरा अल्लाह बड़ा मेहरबान है, मेरा अल्लाह बड़ा रहम। हर वक्त वो खास ज़ौक़, वो दर्द, वो शौक, बस तू कहे कि यार जो अल्लाह ने मुझे दिया है वो शायद अल्लाह ने किसी और को दिया ही नहीं। तेरा ये ज़ौक़ बने, तेरे अंदर अल्लाह की रहमत के साथ खास ताल्लुक पैदा हो। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम हर मकाम पे अपने रब की रहमत का जिक्र फरमाते। बात किसी की हो रही होती, हुजूर छेड़ अल्लाह की रहमत का जिक्र देते। एक सहाबी चिड़िया के बच्चे उठा के ले आए। वो चिड़िया शिकायत लेके आई और हुजूर के कंधे पर बैठकर शिकायत करने लगी कि हुजूर आपके सहाबी ने मेरे बच्चे उठा लिए। बात तो चिड़िया के बच्चों की हो रही थी ना। तो रसूल करीम फरमाने लगे इसके बच्चे छोड़ दो। और फिर हुजूर फरमाने लगे देखो ये चिड़िया अपने बच्चों से कितना प्यार करती है। जब चिड़िया इतना प्यार करती है तो रब अपने बंदों से कितना प्यार करता हो, अल्लाह कितनी रहमत वाला होगा। यानी हर बात में रसूल करीम ना, हर बात में अल्लाह की रहमत का जिक्र। एक जंग का मौका है तो सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान फरमाते हैं कि दौरान जंग एक औरत का बच्चा खो गया और बच्चा भी दूध पीता था। दूध पीता बच्चा कुछ देर मिले ना तो मां की छातियों में दूध जोश मारता है। दूध पीता बच्चा खो गया तो औरत दीवानों की तरह, मजजूबों की तरह बच्चा तलाश करती, मेरा बच्चा मेरा बच्चा। कभी इधर जाती है, कभी उधर जाती है, ढूंढती है, तलाश करती है, परेशान होती। मेरे रसूल करीम की नजर पड़ गई, हुजूर की नजर रहमत हो गई। तो महबूब फरमाने लगे सहाबा बताओ इसका बच्चा ढूंढो। एक सहाबी कहने लगे हुजूर मुझे पता है कहाँ है, अभी मिलवा देता हूं। तो हुजूर ने फरमाया अपने बच्चे से कितना प्यार करती। अर्ज की हुजूर ना कोई माप सकता है, ना कोई तोल सकता है, ना कोई अंदाजा कर सकता है। हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया जरा एक बात तो बताओ या रसूलल्लाह। पूछिए। फरमाया अगर इसका बच्चा इसे मिल जाए तो ये उसे आग में डालेगी। तो सहाबा अर्ज करने लगे हुजूर हो ही नहीं सकता, ये तो गर्म हवा नहीं लगने देगी। तो हुजूर फरमाने लगे मेरा रब इससे बहुत बढ़कर अपने बंदों से मोहब्बत करने वाला और इससे बहुत बढ़कर अपने बंदों पे रहम करने वाला है। वो भी चाहता नहीं कि उसके बंदे जहन्नम में जाए, वो भी चाहता। हुजूर हर लम्हा अल्लाह की रहमत का जिक्र करते हैं, सुबह से शाम तक ना। आज आपने जुमे से लेकर तरावी तक, इशा तक, वो जो घुटना दर्द करता है ना उसको मेहरबानी करके छोड़ दें, और जो बच्चा नाफरमान है उसको भूल जाएं। आज सारा दिन ना अल्लाह की रहमत का जिक्र करें कि अल्लाह बड़ा ही करीम है, उसके फजल का जिक्र करें। एक कारोबार ही नहीं ना चलता, पैर तो चलते हैं ना अल्लाह के फजल से, जुबान तो चलती है ना, हाथ आंखें ये सारा कुछ चल रहा है ना। जो शय नहीं ना चल रही उसको आज छोड़ दे, मेहरबानी करें। जो सारी चल रही है उस पर तो अल्लाह की रहमत का इजहार करें, उस पर तो गौर फरमाएं। इमाम गजाली ने बड़ी खूबसूरत रवायत लिखी। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम लोग बैठे थे तो यकायक एक देहाती आराबी आया, यकायक अंदर दाखिल हुआ। अस्सलाम वालेकुम कहा। बंदा बड़ा सादा था, ये भी नहीं पूछा कि बातें क्या हो रही थी, कोई सवाल जवाब नहीं। सलाम लेने के फौरन बाद अर्ज करता यार रसूलल्लाह एक मसला पूछना था। कहते हम हैरान हो गए कि यार पहले पूछ तो ले, पहले क्या बात हो रही, आते ही अपनी छेड़ दी है। एक मसला पूछना तो हुजूर ने फरमाया पूछो। अर्ज करने लगा हुजूर ये बताएं क़यामत वाले दिन हिसाब किसने लेना है। तो महबूब मुस्कुराए, फरमाया बोले आदमी सादी सी बात है, हिसाब अल्लाह ने लेना है। कहते वो बात सुन के ना तो चल पड़ा, जवाब सुन के तो चल पड़ा, रुका ही नहीं। तो हुजूर ने फरमाया ठहर तो जा,
पहले तो तू आया है, सलाम ली है, बात भी कोई नहीं करने दी, धड़ाम से अंदर दाखिल हुआ और सवाल का जवाब लिया और फिर तूने तबसरा ही नहीं किया तो निकल गया है। या रसूलल्लाह हुक्म करे। फरमाया क्या पूछ रहा था? हुजूर पूछा है कि हिसाब कौन लेगा? तो हुजूर फरमाने लगे मैंने बताया अल्लाह लेगा। तो बोला क्यों नहीं? कहने लगा या रसूलल्लाह बस इतना ही पता करना था, अगर अल्लाह ने हिसाब लेना तो फिर हमने बाची जाना है इंशाअल्लाह, तो फिर बाची जाना है। तो हुजूर फरमाने लगे किस तरह? कहने लगा या रसूलल्लाह जब वो करीम गालिब आएगा ना, जब उसका गलबा आएगा तो वो बड़ा करीम है, उसने माफ ही करना है, उसने माफ ही करना है, उसने करम ही करना है। अदल करे ते थर थर कंबन, अदल करे ते फिर थर थर कंबन, उच्चियां शाना वाले ते फजल करें ते बख्शे जावन, मेरे जय मुंह काले। फरमाया उसने माफ ही करना है। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि हुजूर ने फरमाया ठीक है तू जा। वो चला गया तो हुजूर रोने लगे। फरमाते हमने अर्ज की हुजूर क्या हुआ? तो महबूब फरमाने लगे बंदा बड़ा सादा था पर बात बड़ी खरी कर गया है, बड़ी खरी बात कर गया है। करीम जब गालिब होता है तो माफ ही फरमाता है। तो भाई सादे लोगों को भी पता था कि अल्लाह की रहमत की बात, हमारे घरों में, हमारी गुफ्तगू में, हमारा एक दूसरे से मिलना, नाराज ना होना, मायूसी की बातें करते हैं, मायूसी। मैं इंतजार में हूं, मैं इंतजार में हूं कि कोई बंदा मुझे मिले और आके कहे मैं बड़ा राजी हूं, बताए अल्लाह का शुक्र कैसे करना है। मैं इंतजार में हूं, इतने सालों में मुझे बंदा कोई नहीं मिला, जो मिला उसने ये कहा परेशान बड़ा हूं, दुआ कर दे, बड़ी अजियत है, सबसे ज्यादा मैं ही तंग हूं। कोई करे, कोई वजीफा बताए, कोई तावीज दे, कोई मिले ना यार, कोई मिले, कोई कहे कि अल्हम्दुलिल्लाह ताला। और मैंने तालीम के लिए सिर्फ और इजहार नेमत के लिए, तशक्कुर के लिए कई दफा आपके सामने ये कहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह के उस्ताद मुझे मिले शायद किसी को ना मिले, और मैंने इजहार तशक्कुर के तौर पर कहा है फिर जिस तरह के शागिर्द मुझे मिले हैं इतने अच्छे फरमा बरदार शायद किसी को ना मिले, और जिस तरह के सादे और दरवेश माँ बाप अल्लाह ने मुझे अता फरमाया। अब तो बड़ा तेज लोगों का जमाना है ना, शायद कहीं मुयस्सर आए। और मैं कहा करता हूँ इतने फरमा बरदार मुरीद भी नहीं मिलते, लोग तो कहते हैं फरमा बरदार नहीं मिलते। हमें अल्हम्दुलिल्लाह फरमा बरदार, ताबेदार हर लिहाज से अच्छे मिले। उसकी वजह यह है कि जैसे मुर्शद अल्लाह ने हमें अता फरमाया ऐसा किसी को अल्लाह ने अता, तो शुक्र करें अल्लाह की नेमतों, शुक्र करें। बस जहां बैठेंगे जुमले टूटेंगे, जहां बैठेंगे परेशानी। मुझे कुछ बंदे ऐसे मिलते हैं दुनिया में जो सिर्फ वो अकेले ही ठीक है, यानी अब्बा जी ने भी जुल्म ही किया सारी जिंदगी, अम्मा ने भी जुल्म ही किया, उस्ताद भी सारे गलत मिल गए और हर बंदा ही उन्हें, और फिर बाद में औलाद मिली तो नाफरमान ही मिल गई। तो मैं कहता हूँ यार ये हो नहीं सकता। वैसे बहरहाल चलो अगर तू कहता है तो बात समझ में आती है कि हो सकता है कुछ सानेहा ऐसा हो गया हो। अल्लाह की रहमत की बात करें। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बंदा सादा था पर बात पते की कर गया। यहां तक लिखा इमाम सफूरी ने कि कयामत के दिन अल्लाह एक बंदे के लिए दोज़ख का हुक्म देगा। बंदा जहन्नम की तरफ जा रहा है, फरिश्ते जंजीरें डाल के खींच कर ले जा रहे हैं, बंदा जा रहा है दोज़ख की तरफ, फरिश्ते खींचते हैं तो वो फिर मुड़ के पीछे देखता है। तवज्जो है मेरी बात पर? इधर देखना जरा। वो कई दफा किसी को खींचते हैं ना तो मुड़ मुड़ के पीछे देखता है। चलो आपको समझाता हूँ, समझ आ जाएगी। वो जब स्कूल जाने को दिल नहीं ना करता था जी, उनते सी लेक्चर देने ना अपने बच्चों को, और बड़ा 1.5 घंटे का, बच्चे नाराज ना हो जाए। जब वो कभी जिस नलायक का स्कूल जाने को दिल और उसको खींचते थे तो वो पलट पलट के पीछे जाता नहीं। इसी तरह मदरसे में भी जब आते हैं तो कई बच्चे ऐसे होते हैं जो आते नहीं तो खींच खींच के नहीं ले जाते कई दफा। तो जब खींच के फरिश्ते जहन्नम की तरफ ले जा रहे हैं, खींचते हैं तो पलट के फिर पीछे देखता है, फिर फरिश्ते खींचते हैं फिर पीछे देखता है, फिर फरिश्ते, जरा नजारा देखना, दोज़ख को ले जा रहे हैं, पलट पलट के अल्लाह की तरफ देखता है, दोज़ख का दरवाजा आ गया, फिर पीछे देख रहा है। रब करीम ने फरमाया इसे वापस बुलाओ, रहमत दा दरिया इलाही, बुलाओ इसे वापस। वापस आया, अल्लाह ने फरमाया बता तू पलट पलट के क्या देखता था? वैसे अल्लाह को नहीं पता क्या देख रहा है, क्या देख रहा था? तो रो पड़ा, अर्ज करने लगा मालिक मेरा यकीन था कि तू बड़ा ही करीम है, अल्लाह मेरा ईमान था तू बड़ा रहीम है, अल्लाह मेरा ज़हन था तू माफ करने वाला है। जब फरिश्ते खींचते थे ना तो शैतान मुझे कहता था अब तू जहन्नम में जाएगा, पर मेरा यकीन कहता था नहीं रब ने माफ कर देना है, अल्लाह ने माफी दे देनी है, बख्शा जाऊंगा। फिर शैतान कहता था जब फरिश्ते खींचते थे, मैं कहता था नहीं माफी मिल जाएगी, या अल्लाह दोज़ख का दरवाजा आ गया पर मेरी उम्मीद नहीं टूटी,
अल्लाह दरवाजा जहन्नुम का आ गया पर मेरी उम्मीद नहीं टूटी, और जब मैंने आखिरी दफा पलट के देखा तेरी आवाज आई कि वापिस लाओ, तो मेरे अंदर से आवाज आई कि ले भाई तेरा यकीन जीत गया है, तेरा ईमान जीत गया है, तेरे अंदर की रूहानियत कामयाब हो गई। बंदे और रब की बातें हो रही हैं तो फरिश्ते चुप करके खड़े हैं। तो रब ने फरमाया तुम खामोश खड़े हो। अर्ज की या अल्लाह इसका करना क्या है? फरमाया करना क्या है? जो मेरी रहमत की इतनी ज्यादा उम्मीद रखे उसे जहन्नुम में डाल दूं? ये कैसे हो सकता है? इसको पकड़ो और मेरे फजल के साथ इसे जन्नत अता कर दो। तो पहली बात यह कि अल्लाह की रहमत की उम्मीद रखें, सुबह से शाम तक कहें अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहें? एक होता है तकब्बुर के तौर पर बढ़ के मारने के लिए जिक्र करना, वो मना है, डींगे नहीं मारनी, बल्कि अल्लाह की रहमत का जिक्र करें तशक्कुर के लबो लहजे, तशक्कुर के लबो लहजे। हमारे ना लफ्जों से शिकवे छलकते हैं, हमारे जुमलों से छलकता है कि हम परेशान हैं, हमारी बातों से महसूस होता है कि हम किसी वजह से बड़ी तकलीफ में हैं, इसको निकाल दें। जब बंदा अल्लाह की रहमत की उम्मीद करेगा तो अल्लाह भी फिर रहमत, फजल और करम के बादल ही बरसाएगा। दूसरी बात हमारे बुजुर्गों ने लिखी है, अगर अल्लाह के कुर्ब का रास्ता तय करना है तो वो इस तरह मिलेगा कि अल्लाह के हर फैसले पे राजी हो जाओ। जहां अल्लाह ने मुझे बिठाया मैं राजी हो जाऊं, जहां अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे भाई को बिठाया है वहां मेरा भाई राजी हो। जहां जहां अल्लाह ने हमें बिठाया है हम उस जगह पे राजी। मामला पता क्या है? हम अपनी मर्जी का फैसला चाहते हैं और मर्जी तो अल्लाह की चलेगी, मर्जी अल्लाह की चलेगी। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने सहाबा से पूछा तुम कौन हो? हुजूर मोमिन। फरमाया ईमान की दलील दो। ये बात मुझसे को पूछे तो शायद मैं झगड़ा करूं कि ईमान की दलील। हुजूर ने फरमाया कौन हो? या रसूलल्लाह मोमिन। फरमाया दलील दो। हुजूर दलील है हमारे पास, दो। या रसूलल्लाह अल्लाह नेमत देता है तो हम शुक्र अदा करते हैं, मुसीबत डाले तो सब्र करते हैं, और जो फैसला अल्लाह हमारे हक में कर दे हम उस पर राजी रहते हैं। मेरे महबूब का चेहरा खुशी से खिल उठा। फरमाया तुम्हें मुबारक हो, तुम तो वाकई बड़े पक्के मोमिन हो, तुम मोमिन हो। अगर अल्लाह के फैसलों पे राजी रहते हो तो फिर तुम। हुजूर फरमाते हैं कुछ लोगों को अल्लाह क़यामत में बगैर हिसाब किताब जन्नत में दाखिल करेगा। फरिश्ते पूछेंगे पुल सिरात से हुआ है? वो कहेंगे देखी नहीं। मिज़ाने अमल तुलवाए? वो कहेंगे देखा ही नहीं। कैसे आ गए? तो कहेंगे खुदा के फजल से आ गए। फरिश्ते पूछेंगे तुम्हारा अमल क्या था? वो कहेंगे कुछ भी नहीं, आम लोगों की तरह नमाज पढ़ते थे, रोजा रखते थे, हज फर्ज हुआ तो किया, ज़कात अगर हमारे ऊपर लागू हुई तो दी, आम रूटीन के मामला। तो फरमाया इतनी बड़ी फजीलत के बगैर हिसाब किताब जन्नत, कोई तो वजह होगी। तो बंदे अर्ज करेंगे वजह एक ही थी कि रब जो हमारे हक में फैसला करता था हम उस पर राजी हो जाया करते, हमें कोई शिकवा उस पर रहता। अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, तवज्जो है मेरी बात पर? इधर देखना जरा मेरी तरफ। अल्लाह आपको खुश रखे। कुछ लोग ना जी कहते हैं डॉक्टर इकबाल ने दाढ़ी क्यों नहीं रखी थी? तो ये गलती की अल्लामा इकबाल ने, रखनी चाहिए थी उन्हें। नाराज हो गए आप लोग? जो जिसकी गलती है वो उसकी, ये गलती हो गई उनसे, उन्होंने नहीं ठीक किया। अब इकबाल के दाढ़ी ना रखने से क्या सुन्नत की मुखालफत पर उसे डिग्री दी जाएगी? वो मैं क्यों ना हूं? जो काम खिलाफ सुन्नत है वो बहरहाल। लेकिन मेरा सवाल यह है कि इकबाल ने सिर्फ दाढ़ी नहीं रखी, बाकी सारे काम अच्छे किए, तो आप बाकी के तो सारे अच्छे कर लेना। इकबाल ने जो काम किया, जो दीन का दर्द दिया, जो पैगाम दिया, जो जद्दोजहद की, उसको तो समझ लो ना। मतलब सिर्फ दाढ़ी पे आके दलील पकड़ते हो। अल्लामा इकबाल ने मकान भी नहीं बनाया अपना, कितना बड़ा आदमी है, कोई जायदाद है उसकी? तुसी भी छोड़ो मकान सारे। इकबाल वो देखे ना, बाबे बुल्ले शाह की लोग मिसाल दे देंगे, बाबा साहब मजजूब आदमी थे, तो बाबा साहब के हिस्से में तो कई मरबे जमीन आती थी, वो भी उन्होंने नहीं ली। हमारा मलंग रोटी का उसको पता है, नोटों का भी पता है कि 5000 वाला कौन सा है, 100 वाला कौन सा है, बाकी टाइम वो बाबा बुल्ले शाह बन जाता है। ये कौन सा स्टाइल है कि मर्जी की चीज आई तो काबू कर ली? तो डॉक्टर इकबाल ने ये दुरुस्त किया, लेकिन इसके बावजूद हमारा नजरिया है कि अल्लाह उसकी ये खता माफ कराएगा, पर बंदा बड़ा बाकमाल था, ये बड़ी खूबी थी, और उसमें भी कुछ हिकमत होगी, कुछ बातें ऐसी उन्होंने लिखी हैं बाज़ जगहों पे। लेकिन इकबाल की जो मारिफत है, जो हुस्न है, जो वक़ार है उनके लबो लहजे में, उसका इनकार किया जा सकता नहीं।
लेकिन इसको हम डिफेंड भी नहीं करते। जो किसी में कोई कमजोरी है वो बहरहाल उसकी वो। एक सवाल बड़ा उठता था, लोग कहते थे कि आप रोज दाढ़ी की बात भी करते हैं और अल्लामा इकबाल की बात भी करते हैं, तो मैंने आज उसकी वजाहत कर दी। बात की समझ आ गई आप हजरात? अल्लामा इकबाल ने एक बात लिखी है। इकबाल कहते हैं जब मैं लंदन में वकालत करता था तो एक खातून थी, लेडी बार्नस उसका नाम था। छोटे मोटे मुकदमात लेके वो मेरे पास आती थी। बीबी एक होटल चलाया करती थी, उसका खामन जो था वो फौज में मुलाजम था। इकबाल ने खुद लिखा है, इकबाल फरमाते हैं कि एक दिन वो खातून फिर किसी केस के सिलसिले में मेरे पास आई, तो जब वो आई तो उसने नकाब ओढ़ा हुआ था, बुरका किया हुआ था। तो चूंकि उसने निकाब ओढ़ा था, मुसलमानों की निशानी थी। नकाब ओढ़ना किन की निशानी है? अल्लाह आपको खुश रखे। तो कहते वो निशानी चूंकि अहले इस्लाम की थी तो मुझे तजस्सुस हुआ। मैंने कहा लेडी खैरियत है? मेम साहब भाई ये बुरका पहना हुआ है। तो कहने लगी हंस के, इकबाल मुझे पक्का यकीन था कि आप जरूर पूछेंगे। तो मैंने कहा अच्छा तो ये बुरका? तो कहने लगी अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हो गई। तो मैंने फौरन कहा कि आपका शौहर तो फौज में मुलाजम है, फौजी के लिए बदलना और फिर मुल्क की कानून और ये चीजें। तो कहने लगी उसने मुझे क्या कहना था, वो खुद कलमा पढ़ गया। तो कहती है मैं और मुतजस्सिस हुआ। वो केस की बात करती तो मेरा तजस्सुस बढ़ गया। मैंने कहा तू केस छोड़िए, बता कलमा कैसे पढ़ा? तो कहने लगी इकबाल असल बात यह है कि मैं ना बे औलाद थी, खामद भी बड़े अच्छे पैसे कमाता, मैं खुद भी होटल चलाती, पर डिप्रेशन और टेंशन और बिला वजह की परेशानियां जान नहीं छोड़। ये टेंशन और डिप्रेशन का ना मुझे अरबी तर्जुमा कोई नहीं मिला। ये डिप्रेशन और टेंशन का ना मैंने तलाश किया है, लेकिन मुझे अरबी लुगत के अंदर इनके मानी मुझे लगता है कि उस जमाने में ये चीजें थी ही नहीं। होती तो इनका कोई नाम भी, ये आज है ना तो इसलिए आज के जमाने में ही नाम है मुफ्त का, मुफ्त की परेशानी। तो कहती है मुझे टेंशन और डिप्रेशन रहती थी हर वक्त, बड़ी मैं परेशान रहती थी। मेरे साथ एक अजीब वाकया हुआ कि मेरे होटल में ना एक बाबा जी बर्तन मांजते थे, बूढ़े आदमी थे, 70 साल के करीब उम्र थी। उनका एक बेटा था, एक बहू थी, एक पोता था, लेकिन वो बेचारे बेटा बीमार रहता था तो लिहाजा वो खुद मजदूरी करते। कहती है एक दिन वो बाबा जी मेरे पास आए, कहने लगे मेम साहबा 2-4 दिन की छुट्टी चाहिए। तो मैंने कहा खैरियत है? कहने लगे मैडम मेरा बेटा फौत हो गया। बेटा, आपको पता है बाप का जनाजा पढ़ना आसान है, बेटे का जनाजा उठाना बड़ा मुश्किल काम। कहती है मैं कुछ लिख रही थी, मेरे हाथ से कलम गिर गया। मैंने खुद गाड़ी भेजी, बाबा जी गांव चले गए जहां वो रहते थे। कहती 2-3 दिन के बाद मैं और मेरा शौहर गए तो रास्ते में हम बातें कर रहे थे कि क्या ताज़ियत करेंगे। एक ही बेटा था, कोई रिश्तेदार भी नहीं, तो उसकी तो कायनात उजड़ गई, किन लफ्जों से उसे ताज़ियत क्या कहेंगे। कहते जब हम गए तो वो टूटी हुई चटाई पे बैठा था, कुछ लोग करीब थे। हमने जाके कहा बाबा आप मुसलमान हैं, हम आपको क्या नसीहत करें। एक ही बेटा था कि किस तरह करके हम आपको तसल्ली दें। तो कहते उसने आंखें खोली, बूढ़ी आंखों में ईमान की रोशनी। कहने लगा बीबी क्या ताज़ियत की बात करती हो, मैंने को पैसे जमा करा के बेटा लिया था, खुदा ने फजल से दिया था, अदल से ले गया है। मैं अपने रब के फैसले में बड़ा राजी हूं, अल्लाह बड़ा करीम है, वो ले गया, उसका माल था। आप यकीन करें हमारे देहाती लोग ये कहा करते थे, मैंने कानों से सुना है। एक बूढ़े आदमी का एक दफा बेटा फौत हो गया तो किसी ने उससे कहा बाबा छोटी उम्र में बच्चा चला गया, तो मुझे लफ्ज नहीं भूलते। कहने लगे पुत्र अल्लाह दी फसल है, कच्ची वड्डे तावी ओदी है। सुने आपने भी कभी ये फिक्रा, कच्ची वड्डे ते पक्की लै गए ते तावी है जो ओदी। तो जब उसका जी चाहा वो ले गया। अल्लाह अकबर। वो खातून कहती है कि वो बाबा जी से मैंने कहा कि चलो आप 1 महीने की छुट्टी कर ले। तो कहने लगा नहीं मैडम मैं मुसलमान हूँ, मुफ्त की रोटी नहीं खाता, मजदूरी करके खाता हूँ, मैं इंशाल्लाह 2-3 दिन के बाद काम पे आ जाऊँगा। कहती वो चंद दिनों के बाद आ गया। अल्लाह की कुदरत के अभी 2-3 माह गुजरे थे, फिर आया, मैडम छुट्टी चाहिए कुछ दिनों की। मैंने कहा खैरियत है? कहने लगे वो मेरी बहू भी हार्ट अटैक से फौत हो गई। कहते अब मैं भी तड़प गई और ईसाई हो के मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा घर का दरवाजा बंद हो गया, अब ये बेचारा क्या करेगा। वो अपने शौहर के गम में हार्ट अटैक से फौत हो गई। कहते हम फिर 2-3 दिन के बाद ताज़ियत के लिए गए, फिर टूटी हुई चटाई, बूढ़ा ना अपनी उंगलियों से जमीन पर कुछ बना रहा। कहती करीब गई और मैंने जाके कहा बाबा अब तो तसल्ली आपने खुद ही करनी है, जो निज़ाम था वो तो हो गया। तो कहते हैं फिर उसने आंखें खोली, आसमान की तरफ देखा तो कहने लगा बेटी कोई परेशानी नहीं,
मेरा बेटा बगैर शादी के भी तो फौत हो ही सकता था ना। बस मेरे मालिक ने जब चाहा जैसे चाह हुआ। मैं इंशाल्लाह 2-4 दिन के बाद काम पे आऊंगा। ये मेरा 3-4-5 साल का पोता है, अभी स्कूल दाखिल हुआ है, मैं साथ ले आऊंगा वहां मेरे साथ ऊपर क्वार्टर में जहां मैं रहता हूं ये भी रहेगा। कहती है मैं सख्ते में आ गई उसकी कैफियत देख के। वो पोते को साथ ले आया। कभी कभी मैं देखती छत पे खड़े होके कि दादा घोड़ा बना हुआ है और पोता सवारी कर रहा है। वो सवेरे उठता, उसको स्कूल छोड़ के आता, शाम को लेके आता, प्यार करता, मोहब्बत करता। तीसरी मंजिल पर हमने क्वार्टर दिया हुआ था, वहां दादा पोता रहते। अल्लाह तू बड़ा बेनियाज है। कहती है इकबाल, एक दिन ना पोता ऊपर वाली मंजिल पे खेल रहा था, उसका पैर फिसला, वो गर्दन के बल जमीन पे गिरा। मुझे खबर हुई तो मैं दौड़ी, एम्बुलेंस मंगाई। खून से लिथड़े हुए उस बच्चे को दादे ने अपनी गोद में रखा। और जब हम अस्पताल की तरफ गए तो हॉस्पिटल बाद में आया, जनाबे इजराइल पहले आ गए और कहते हैं वो गोद में दम तोड़ गया। फिर दादे ने उसे अपने हाथों से गुस्ल दिया। फिर उसने अपने बूढ़े हाथों से कब्र खोदी और फिर मिट्टी डाल के कहने लगा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जे सोना ही मेरे दुख विच राजी, जे सोना ही मेरे दुख विच राजी। फिर सुख नू चुल्ले डावा। कहते वो मिट्टी डाली उसने और जब वो वापस पलटा तो मैं बाजू से थाम के होटल करीब लाई और मैंने उसके करीब कहा कि बाबा तू टूट गया है, तू बिखर गया है। मुझे महसूस होता है कि अब ना तेरी रातें और तेरी सुबहें और तेरी शामें गमों में गुजरेंगी। तो कहते हैं यूं उसने हाथ रखे और यूं आंसू छटक दिए। कहने लगा मैडम क्यों क्यों, मेरे अंदर कोई अकीदा नहीं, मैं कोई लवारस हूं, मेरा कोई रब नहीं, मैं क्यों परेशान रहूंगा, मैं तो पका हुआ फल हूं। थोड़े दिन गुजरेंगे कब्र में जाऊंगा और जब जन्नत में जाऊंगा तो अल्लाह मेरी बेटे से भी मुलाकात कराएगा, मेरे पोते से भी मुलाकात कराएगा, मेरा रब सारी मुलाकातें करा देगा। मैं अपने अल्लाह की रजा पे बड़ा राजी हूं। वो खातून कहती है मेरा और मेरे शौहर का कलेजा फटने लगा। मैंने कहा बाबा ये जज्बा कहां से मिलता है, ये सुकून कहां से आता है, ये कैफियत कैसे मिलती है। मुझे कहने लगा तूने लेनी है। मैंने कहा तो कहने लगा तू भी गुंबद खजरा वाले नबी का कलमा पढ़ जा, तू भी रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ जा। में महबूब का कलमा पढ़, अल्लाह तुझे सुकून अता करेगा। एक हदीस ना पढ़ लो मुस्लिम शरीफ से, बुखारी से एक हदीस ना पढ़ लो ताकि ये बात मजबूत हो जाए। हजरत अबू तलहा रदी अल्लाह ताला, बेटा शदीद बीमार है, मजदूर आदमी थे, कई दिनों से घर थे। बीवी कहने लगी अगर आप घर में बैठे रहेंगे तो खाएंगे कहां से, जाओ आप मजदूरी करो, मैं बेटे को देखती हूं। अबू तलहा मजदूरी करने चले गए। शाम को आए तो बेटा फौत हो चुका था। औरतें बेहौसला होती है ना अक्सर, पर बीवी ने सफेद कपड़ा डाल के कमरे में रख दिया। बेटा, माँ और बेटा को नाप तकता है रिश्ता, बेटे में सफेद चादर डाल के कमरे में रख दिया। हजरत अबू तलहा अंसारी आए, बेटे का क्या हाल है, कहने लगी अल्लाह की रहमत में है। अल्लाह की, कैसा जुमला है, अल्लाह की रहमत में है। खामद ने खाना खाया, बीवी से मिलने को दिल किया तो मुलाकात हुई। फारिग होके बैठे तो खातून उठ के ना खामद के करीब गई, उसका हाथ थामा, कहने लगी नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबी हो, एक मसला दरियाफ्त करना था, बताओगे? अब पूछो। कहने लगी अगर कोई आपके पास अमानत रखवाए और फिर अपनी अमानत वापस मांगे तो क्या करोगे? हज़रत अबू तलहा कहने लगे पूछने वाली क्या बात है, जिसकी अमानत है वापस कर देंगे। अब जौजा रोई, अब सबर वाली बीबी रोई, अब माँ रोई, आंसू टपके आंचल से पूछ के कहने लगी अबू तलहा वो बेटा भी अल्लाह की अमानत था और रब अपनी अमानत ले गया है, उठो गुस्ल कफन का बंदोबस्त करो। हजरत अबू तलहा उठे, कामते कामते हाथों से गुस्ल कफन दिया, मस्जिद नबवी में पहुंचे, महबूब की बारगाह में अर्ज किया तो रसूल करीम फरमाने लगे तेरे और तेरी बीवी के अमल से अल्लाह भी बड़ा राजी है, अल्लाह के रसूल भी बड़े राजी है और अल्लाह तुझे बरकत अता करेगा। सहाबा कहते हैं फिर अल्लाह ने उन्हें 9 बेटे अता फरमाए। फिर अल्लाह ने उन्हें अल्लाह की रजा पे राजी रहना सीखो।